वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 8 बजे 6 जुलाई 2025 में आप सभी का स्वागत है। और आज का टॉपिक है चौपाल से क्या मिला। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास की चौपाल रात्रि 8 बजे। जैसा कि कल की चौपाल के दौरान हमारे बीच में रीना नवलानी दीदी उदयपुर से आने वाली थी, लेकिन उनके घर में आज पारिवारिक सामाजिक जो माहौल कहते हैं, दामाद का भोजन, राजस्थान में दामाद का भोजन का उनका आज प्रोग्राम रहा, जिसकी वजह से आज वो नहीं आई अपने विचार रखने के लिए। बहुत जल्दी उन्हें हमें सुनने को मिलेगा, रीना नवलानी दीदी को। तो आज हम जानते हैं कि स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल, जो लगभग 1 से 1.5 घंटे प्रतिदिन लगभग सैकड़ों परिवारों का समय यहाँ पे खर्च होता है, तो समय का सदुपयोग हो रहा है, उसका कुछ लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर चर्चा होगी। समय का सदुपयोग करते हुए सबसे पहले आप सभी से ही जानना चाहेंगे, 39 परिवार अभी तक जुड़ चुके हैं, आप में से कौन अपने विचार रखने चाहेंगे? हैंड रेस कीजिए। जो स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से जुड़ने के बाद उन्हें क्या मिला, कोई अपने विचार रखना चाहें। नहीं तो मुझे जो मिला है वो तो मैं बताऊंगा ही, मोनिका बहन को जो मिला है वो बताएंगी, हेमंत भाई को जो मिला है वो तो बताएंगे ही। जो आप सभी को स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से जुड़ने से क्या मिला, उसके बारे में जानना है। कोई हैंड रेस नहीं, इसका मतलब किसी को कुछ नहीं मिला, समय बेकार। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि समाज में हम वो काम करें जिसका कुछ ना कुछ फल निकल रहा हो। अच्छा, अब सवाल समझ में आया? पहले सवाल ही नहीं समझ में आया था। 4 जने हाथ खड़े हो गए, सिंपल कौर, धर्मेंद्र नाथ, सूर्यकांत भाई, इन सबको कुछ मिला नहीं। ठीक है, बहुत बढ़िया। पवन कुमार, आशा गोयल, सुमन आहूजा, विनय श्रीवास्तव, ये सब वो भाई बंधु जुड़ रहे हैं जो प्रतिदिन अपना 1 घंटा बेकार कर रहे हैं। हम्म? क्योंकि हम सभी को इस चीज का विश्लेषण हमेशा करना चाहिए अपने जीवन में, कि हम जो काम कर रहे हैं, हमारी तरक्की किसी भी रूप में हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, सामाजिक हो, व्यवहारिक हो, इस चीज का अवलोकन जरूर होना चाहिए कि हमारे जो कर्म है, हमारा जो समय व्यतीत हो रहा है, सभी के पास एक चीज ही समान है। हो सकता है रंग रूप एक जैसा किसी का ना हो सकता है किसी की एक आंख ना हो, किसी के एक हाथ नहीं हो, किसी के बाल नहीं हो, किसी का पेट खराब चलता हो, पेट नहीं है, किसी की एक किडनी नहीं हो। मतलब ऐसी जो व्यवस्था है, धन धन की बात करें तो किसी के पास धन कम ज्यादा हो सकता है, किसी के परिवार की बात करें तो किसी के परिवार में कोई सदस्य नहीं हो, कोई अनाथ भी हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज है जो सबके पास बराबर है। आप में से चैट बॉक्स में लिखें वो कौन सी चीज है जो पूरे ब्रह्मांड में सभी जीव जंतु, मानव से लेके निर्जीव वस्तुओं तक के लिए एक ही चीज समान है, कॉमन है। समय। बहुत सही जवाब। क्योंकि निर्जीव वस्तुओं के पास भी समय ही है। कहते हैं ना, कितना पुराना हो गया भाई तेरा सोफा, कितना पुराना हो गया मकान, निर्जीव है, फिर भी उसके पास भी समय ही है, और हमारे पास भी समय है। तो हम अपने समय को जो खर्च कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जो 24 घंटे है, उस 24 घंटे को हम कहाँ लगा रहे हैं, किस जगह लगा रहे हैं, वो हमारा डिसाइड करता है कि आगे हम कहाँ जाएंगे। बहुत सारे परिवार, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे अच्छे शिक्षित सभी जो है समय का अलग अलग जगह सदुपयोग करते हैं। कोई आत्मा की शांति के लिए, मन की शांति के लिए भजनों में चले जाते हैं, कोई अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ओवर टाइम करते हैं, वो भी समय का ही अपने प्रयास से सदुपयोग करना चाह रहे हैं।
हर इंसान अपनी स्थिति परिस्थिति के अनुसार समय का उपयोग कर रहा है, सदुपयोग कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। तो हमारी जो चौपाल पे जो समय खर्च हो रहा है, ये समय किसके लिए सदुपयोग साबित हो रहा है? उस इसी विचारधारा को जानने के लिए, क्योंकि इसमें जान तभी आएगी जब इसका कुछ परिणाम नजर आएगा। तो लगभग अभी 7-8 परिवारों ने हैंडरेस किए हैं चौपाल के लिए। मैं ये वंदे बात, मातरम भैया जी। ये हैंडरेज किस बात के लिए थे भैया जी? मैंने तो सुना ही नहीं। चौपाल से क्या मिला? इसका मतलब परिवार किसी को मिला ही नहीं? इतने बड़े परिवार में से सबको परिवार तो कम से कम सबको मिला है। मैं तो पीछे ही रह गई, मेरे को सुना नहीं थी ये बात। चले, और ये बात मेरे मन में क्यों आया, आज मेरे पास किसी माता जी दीदी से बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं बहुत देर हो गया, कब से चालू है चौपाल? मैंने कहा जी अक्टूबर से। कह रहे हैं अच्छा, मैं इतने दिन मिस कर गई। तो जो उनकी, और वो समय, अभी जो समय अपना निकाल के, डेली समय निकाल के पुराने रिकॉर्डेड वीडियो चौपाल की सुन रही हैं, तो मेरे मन में आया कि जब ये दीदी को इतनी खुशी मिल रही है, इतना अफसोस भी हो रहा है कि हम जुड़े हुए थे, लेकिन जिस समय में उनके पैर में चोट लगा हुआ था, वो समय शायद चौपाल में जुड़ते तो उनको और अच्छा लगता, समय कटता। तो मैंने उन दीदी की बात को, जो दिल की बात मेरे को छू गई, तो मैंने कहा वही दिल की बात आज सबके साथ की जाए, चौपाल को चौपाल की तरह बनाया जाए। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा दीदी को ही, जिस दीदी की बदौलत आज ये विचारधारा जगी है, संदीप कौर दीदी मोहाली से, आपका हार्दिक स्वागत है चौपाल पे। शायद आपको जूम मीटिंग में हैंड रेस करना नहीं आ रहा हो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके जहाँ पे माइक है, वीडियो है, पार्टिसिपेट है, चैट है, उसके बगल में रिएक्शन है, रिएक्ट, एक रिएक्शन करके आ रहा होगा लिखा हुआ। जब आप उसे टच करेंगे तो आपके पास संदेश आएगा राइज हैंड, उसे टच कर लीजिए। हाँ जी, दीदी ने अपना हैंड रेस कर ली। दीदी अब आपके मोबाइल पे एक मैसेज गया है, उस मैसेज को टच कीजिएगा तो आपका माइक खुल जाएगा। एक मैसेज आपके मोबाइल पे मिल गया होगा, 15-20 सेकेंड 30 सेकेंड के लिए वो मैसेज रहता है। मैसेज? हाँ जी, आपका आपका माइक जो है खुल चुका है। सबसे पहले दीदी आपको चरण बंदन, कोटि कोटि प्रणाम। आप स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल से जुड़ चुकी हैं। जी दीदी, आप अपनी विचार रखें। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। जैसा कि आपने बताया वही कि मैंने बहुत मिस किया और चौपाल को। और मैंने मैंने मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपसे शायद अभी मैं पीछे वाले मैसेज देख रही थी, दिसंबर 22 से जुड़ी हुई हूँ। जो पहले बार मैसेज मैंने आपको किया था तो मैं सर्च कर रही थी, तो बीच में वही चोट लगने के कारण थोड़ा कम हो गया। पर मैंने बहुत मिस किया। अभी मैं सारी वीडियो लगभग 4-4 5-5 घंटे देख रही हूँ और बहुत कुछ सीखा है। मुझे मैंने बहुत कुछ जानने को मिला और बड़ी खुशी हो रही है इस चौपाल में आके सबसे मिलकर। जब आप किसी चीज के बारे में मैं आपसे पूछती थी तो आप एक ही बात का वो जवाब देते थे, तो वो मजा नहीं आता था। अब इतने जाने, सारा देश ही, कितने जन मतलब ग्रुप में कितने जन जुड़ते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब जाने। और वो दृढ़ता, ये बात मैंने आपको बोली थी कि दृढ़ता आती कोई भी चीज करने की। जैसे आज मैंने आपसे कहा कि शिवाम्बू, मैंने भी परसों शुरुआत की उसकी, परसों ट्राई किया। तो जब सब बात बोलते हैं तो सब जाने जाने बोलते हैं, वही चीज में दृढ़ता आती है और विश्वास पक्का होता है कि हाँ, ये चीज से हमें लाभ मिल रहा है और अवश्य ही मिलेगा। हाँ जी भैया। म्यूट। आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जब भी मेरी बात होती है, आप समझिए कि
जो बड़ी बहनें होती हैं, माँ समान, मौसी समान, चाची समान, बुआ समान, जो हमारे पारिवारिक सामाजिक में रिश्ते हैं इस मानव जीवन में, उसमें आप एक बड़ी दीदी की तरह मैंने आपको हमेशा देखा है। जब भी आपसे बात होती है, और आपके जो अपने खुद के जीवन का जो कहानी है वो अपने आप में भी अनोखी है। ठीक है। तो दीदी पूरी तरह से सात्विक हैं, सिख समाज, मतलब इन्होंने, मतलब दीदी की कहानी तो अलग ही कहानी है। कभी, अभी जब भी दीदी को दिल करेगा तो कभी जरूर बताएंगी कि किस तरीके से मतलब अलग अलग राह जीवन में मिलते हुए किस राह पे चलते हैं। हर किसी के होता है, हर किसी के जीवन में उतार चढ़ाव आता है, और जिसके जीवन में जितनी ज्यादा कठिनाइयां, उसका जीवन उतना सुखमय। क्यों दीदी? हाँ, ये बोलते हैं कि जितने एक मैंने धर्म में कहीं पढ़ी थी कि जो मैंने भगवान आपको सिखाना चाहता है उनके जीवन में ही कठिन मार्ग देना चाहता है। जैसे हम लोग अपने बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं तो एक थप्पड़ मारते हैं या दुख देते हैं, उनको लगता है शायद दुख देते हैं। और पर अब जिसको हम लोग नहीं सुधार, जैसे अब कोई राह चलते सोचते हैं ये अपना नहीं है, वो जो भी कर रहा है हमें उतना ध्यान नहीं देते। ऐसे ही ये धर्म में मुझे लगता है कि जिनको भगवान दुख देते हैं थोड़ा, तो उनको अच्छी चीजें सिखाने चाहते हैं, और उनको इनडायरेक्टली वो भगवान से लगता है ज्यादा प्यार करते हैं। ये मेरा मानना है। जी दीदी। दीदी और भी कुछ बातें बताइए, क्योंकि आपसे तो मुझे बहुत कुछ सीखना, खास करके धर्म की बात हो रही थी। तो आपने बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन भी किया, कई धर्मों पे उन सभी चीजों का अध्ययन किया, यहाँ तक कि आपने पूरा गायत्री परिवार का, गायत्री के भी गायत्री परिवार समझ के, मतलब हर तरह से आपको पढ़ने की जो लालसा इतनी रही कि मैं उसके बारे में चाहूंगा कि हाँ, आप। मैंने शायद आपसे बात की थी होगी शुरू में जी कि जी। मुझे पहले सिख वहाँ मैं वहीं चितरंजन में, आसनसोल के पास चितरंजन में जमी पली हूँ। मेरे डैडी रेलवे में सर्विस करते थे, वहीं पर मेरा जन्म हुआ, वहीं पढ़ाई हुई। बर्दवान यूनिवर्सिटी से मैंने हिंदी में एमए किया। तो मुझे बंगाली संस्कृति और ऐसे बिहार की, तब अब झारखंड बन चुका है तो वो चितरंजन वहीं पर है, उसका स्टेशन झारखंड में, जैसे पहले वो बिहार था उसमें था। और तो दोनों की संस्कृतियों का अच्छा लगा। पर शुरू से पंजाबी थी तो बाकी सब इधर बंगाली और हिंदू बिहारी होते थे, तो मुझे होता था कि मुझे ही पंजाबी क्यों बनाया। तो थोड़ा सा, तो जब पंजाब में भी आती तो मुझे रूडली इनकी भाषा लगती। पर जब इसी कारण से धीरे धीरे मैं पिताजी को कभी बोलती जन्माष्टमी में भी व्रत रखना है, तो पिताजी एक ही बोलते कि नहीं हम लोग सिख हैं। पर क्यों का जवाब वो नहीं देते थे, बस क्यों। तो मुझे बीच बीच में कहीं वही होने लगा कि मुझे सिख क्यों बनाना था, वहाँ बाकी मेरी यहाँ सहेलियां तो सिख है ही नहीं। जो भी किसी पिताजी से एक ही जवाब मिलता, नहीं हम लोग सिख हैं, हम लोग ये नहीं करते, हम लोग सिख है ये हम लोग ये नहीं करते। फिर एक तरह से कुछ, फिर यहाँ चलो शादी हो गई तो चंडीगढ़ में आई, तो सबसे पहले हमारे सामने में एक, भगवान जब किसी को जोड़ता है, जोड़ना हो तो वो खुद ही राह बना देता। तो वो गायत्री परिवार से जुड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुमने नया मकान बनाया तो तुमने किसी से कम बात करती है। तो मैंने उनसे कहा कि मैं लिटरेचर में पढ़ती हूँ, तो मैं बुक्स पढ़ती हूँ ज़्यादा, मैं इतना बात नहीं करती किसी से। तो फिर उसने कहा पंजाबी की, मैं कहा नहीं, पंजाब मैं बंगाल में रही हूँ तो मुझे हिंदी में ही आती है। फिर उन्होंने मुझे कुछ गायत्री की पतली पतली दी। तो मैंने कहा कि ये अपनी एज नहीं देखती तब मेरी 41 होगी, 10 12 नहीं 13 14 साल हो गए, नहीं कम ही होगी, 38। अब मेरी 52 है। तो फिर वो उन्होंने दी। तो बस माँ ने शुरू से संस्कार दिए कि बड़ों बड़ों ने जिंदगी हटाई होती तो वो कुछ भी बातें जो हैं वो मतलब वो अच्छे के लिए बोलते हैं। उन्होंने जीवन के जो अनुभव से सीखा होता, अपने जीवन के अनुभव से। तो मुझे माँ की ये बात चलो अच्छी लगती, शुरू से मैं पहले ना नू नुकर करके उनकी बात सुन लेती। तो फिर वो मुझे बुक्स दे गई, मैं कहा भी अब ये क्या है क्या है। फिर मैंने कहा चल ये खुश हो जाएगी तो मैं पढ़ लेती हूँ, तो मैंने ऐसे पढ़ा। तो फिर वो उसने मुझे पूछा कि ये तुम्हें समझ में आ गया, खड़ी बोली में था वो, हिंदी लिटरेचर में। मैं कहा हाँ मैंने तो हिंदी में एमए किया है। फिर उसने मुझे पूछा भी क्या क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा। फिर ऐसे 2 3 बुक्स देखी कि मैं फटाफट पढ़ लेती, तो वो खुश हो जाती। मैं उसकी खुशी देख के भी चल खुश हो जाती है, बूढ़ी है। वो 82 साल की थी तब।
फिर उन्होंने मुझे गायत्री महाविज्ञान करके पुस्तक दी, और उसमें कहा कि ये सब कोश है, उसमें करके ये इधर का पढ़ना, इधर का तुम नहीं पढ़ना। पर मेरी शुरू से पढ़ने की आदत थी, तो मैंने वो सारा कुछ पढ़ा। तो उसमें मंत्र के बारे में पढ़ा कि मंत्र जैसे हमारे शरीर में 24 हड्डियां रीढ़ की होती हैं, तो वो उनमें एक गुप्त शक्तियां होती हैं। तो जब हम किसी चीज को जैसे बार बार मंत्र को, जैसे आरती दीदी मंत्र के बारे में बोलते हैं, तभी मैंने इंटरेस्ट लिया उनमें, सारी बातें उनकी सीखी देखी भी। पर अप्लाई अभी थोड़ा कम किया। तो उसमें था कि एक एक जब गांठ होती है शरीर की, तो वैसे ही मंत्र होते हैं। तो वो जब बार बार इस बात को, मंत्र को हम उच्चारण करते हैं, तो उनकी जो इको सिस्टम से वो शरीर की गांठ है, जो नाड़ियां हैं हमारे रीढ़ की हड्डियां, तो उनमें दबाव पड़ता है, जैसे आपको पुरानी गांठ या पुराना ताला तोड़ते हैं। ये चीज उस गायत्री महाविज्ञान में लिखी हुई थी। तो मुझे ये चीज ने बड़ा प्रभावित किया। तो मेरे हस्बैंड शुरू से अमेरिका रहते थे, बच्चे छोटे थे, मैंने ज्यादा भी छोटे नहीं थे, बस एक थर्ड में था, एक फिफ्थ में था, और खाली थी, मैं अकेली थी। तो पढ़ने का शौक था, तो मैंने कहा अच्छा ये ऐसा होता मंत्र से। तो मैंने मंत्र करना वो गायत्री का ही शुरू किया। तो कोई टोकने वाला तो था नहीं। तो वो जब मैंने एक मंत्र किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने बहुत, मेरे जीवन में बहुत चेंज आया। उसमें लिखा था कि मंत्र आपको प्रभावित कर रहा है कि नहीं आपके जीवन में, तो ये होगा कि आपने, जैसे हम लोग जो मंत्र, हमारा शरीर है जैसे जैसे खाली घर होता है, तो जब हम लोग उसमें प्रवेश करते हैं तो कोई पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। वैसे ही जब शरीर है, जब आपने कोई गुरु धारण नहीं किया, कोई मंत्र नहीं उचारा, तो उस शरीर में असुर शक्तियां निवास करती हैं। तो आप यदि किसी मंत्र को पढ़ेंगे तो उस असुर शक्तियों को जाना होगा, और वहां अच्छी शक्तियां का निवास होना शुरू होगा। तो आपको जब वो कई शक्तियां, कई जन्मों से आपके साथ में असुरी शक्तियां, तो वो जब जाएंगी मंत्र के प्रभाव से, तो आपको बहुत डराएंगी, क्योंकि वो कई जन्मों से आपके साथ में है। ऐसे मैंने पढ़ा, और सही में एक उन्होंने कहा था कि कम से कम 1 डेढ़ महीना आप कर सकते हैं। वैसे एक 40 दिन का कहा है, पर 40 पक्का नहीं होता, कुछ दिन किसी को कम में भी प्रभाव होता है, किसी को से आधे आगे में भी हो जाता है, ज्यादा में भी। तो वही मेरे को 30 दिन 35 हुए होंगे, तो मुझे बहुत डर लगा। मैं शुरू से चलो डरती नहीं थी, अकेली रहती थी। तो फिर मैंने कहा ये मैंने बुक्स में पढ़ा था कि वही अब मंत्र का प्रभाव हो रहा। पर बस मैंने वो जपना शुरू कर दिया, 1 माला 2 माला 3 माला, मेरे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ा उस मंत्र का। तो आज तक है कि मैं अब अमृत पान किया है सिख धर्म में। उसी में मैंने, चलो बड़ी यात्रा रही, उसी में एक धर्म में लिखा हुआ था गायत्री की। फिर मैंने बहुत किताबें पढ़ी, गायत्री का धर्म, सनातन धर्म सारा पढ़ा। पढ़ने का शुरू से शौक ही था, बड़ी बड़ी पुस्तकें भी फट फट पढ़ देती थी। पढ़ने का शुरू से शौक ही था। तो चलो भगवान ने जिस तरफ से लगाया। उसी में एक बार मैंने कहा था कि धर्म, जैसे भगवान को सब पता है, तो उसने जिस धर्म में आपको जन्म दिया है, आप, ऐसे कुछ हुआ ही थी बात, पता नहीं कैसे मुझे अच्छा लगा। तो फिर बेटे ने, जब मेरा बड़ा बेटा हुआ 16 साल का, तो वो बोलता है मैंने अमृत पान करना है। तो मैंने उसको कहा कि तुमने जो मैंने धर्म लिया वो कौन? तो उसने कहा मुझे कि मैं सिख धर्म में हूँ, तो मैं सिखी धर्म अपनाऊंगा। तो मैंने उसको, एक बार मैंने उसको चुप कराया था कि फंडामेंटल राइट्स होते हैं, तो हम लोग कोई भी धर्म अपना सकते हैं। उसने भी मुझे ऐसे ही चुप कराया। तो मैं हैरान हूँ कि मैं कहा इसमें भगवान जैसे बोल रहा है, वैसे ही मुझे लगा। ऐसे ऐसे बहुत यात्रा जीवन में हुई, अच्छा रहा जीवन का अनुभव जो भी है। इतनी लंबी कहानी बहुत हो जाएगी, आज सारा दिन इसी में निकल जाए। कोई बात नहीं दीदी, माता जी ऐसा है, आप कहानियां सबकी मालूम होनी चाहिए, क्योंकि किताबों का पढ़ा हुआ और इंसानों का सुना हुआ 100 गुना ज्यादा असर देता है। क्योंकि किताबों में हमें फिर उस पर दिमाग और जोर देना पड़ता है, और साक्षात जब हम सुन रहे होते हैं अनुभव, तो उसका एक अलग ही प्रभाव है। इसी के लिए चौपाल को लाया गया है। तो आज अगर आप, मेरी तरफ से तो इच्छा है दिल की कि आप अपनी पूरी बात ज्यादा से ज्यादा अपने जीवन के, क्योंकि और आप छोटी सी बात बता दो, दीदी पहले अपने जवानी के बचपने में कुछ नहीं मानती थी। नकचढ़ी बेटी कहते हैं ना, नकचढ़ी बेटी थी। ये बात हाँ, धर्म। ये बात इन्होंने नहीं बताई, ये अपने घर की नकचढ़ी बेटी थी।
नहीं, जैसे संस्कार की बात हो तो जैसे मम्मी लोग जहाँ औरतें बैठी हो ना, तो मैंने कहा तुम लोग, मैं वहां बैठती नहीं, मैं क्या बस पास से गुजर जाती। वो तो बस तुम लोग ना, बस तुम लोग को क्या काम है, बस तुम लोगों ने चुगलियां करनी बहू की, या फिर साड़ी और गहनों में, इससे ऊपर उठो, इससे ऊपर उठो, दुनिया कहाँ जा रही है। ये अब शादी के बाद मम्मी, मैंने हर जितनी बार मैंने माँ को बोला उतनी बार मम्मी ने मुझे बोला, तब तुमने संस्कार परिवार से मिलते ना, तब तुम बैठती नहीं थी, तो तब ये सब बातें भी होती है, करनी पड़ती है, तो तब तुम ऐसे ही बोल देती थी कि नहीं, ये भी कोर्स करने पड़ते हैं, किताबें तो जितनी पढ़ी, ये मैंने जीवन के अनुभव जिन्हों को से ये भी कोर्स करने पड़ते हैं। तो ऐसे मम्मी बोलती थी। हाँ मतलब मैंने, मुझे होता था कि पता नहीं, मतलब अपना ही अलग ही मतलब जीवन था, अच्छा ही लग रहा था। और वही भी नकचड़ी थी, लाडली थी, पढ़ने का शौक था शुरू से, जब पढ़ रही कुछ नहीं आया तो उठा के स्कूटरी चले जाती कि मैं पढ़ने जा रही, तो घर से कोई रोक टोक नहीं थी। पर वही हुआ, शादी के बाद पूरी रोक लगी। चलो, पर ये किताबों का साथ था, ये मुझे कि किताबें, जैसे आप गोविंद भाई भी किताबें पढ़ते हैं, इन्होंने मुझे पहले भी बहुत पुस्तकें भेजी हैं। पर जब से मैं धर्म से जुड़ी हूँ ना, पता नहीं क्या हो गया कि मुझे लगता है कि धर्म जीवन में बहुत जरूरी है। और हम लोगों ने, मेरा मानना है, आगे सबकी अपना अपना मत हो सकता है, कि बिल्कुल धार्मिक नहीं थी मैं, तो फिर जब धर्म में जुड़ी तो मुझे लगता कि सारा ज्ञान जो धर्म पुस्तकें इतनी इतनी लिखी है ना, गुरुओं ने, पीरों ने, उन्होंने हमें दिया कि ये धर्म, ये धर्म मतलब मुझे कि सही जीवन शैली, सही जीव, यही अर्थ है उसका धर्म का, कि आपको बताया गया कि आप कैसे सुखी रह सकते हैं। जैसे अब गोविंद भाई भी बताते हैं कि आप दवाइयों के हिसाब से रह सकते हैं। अब मंत्र चिकित्सा उसमें आई, आरती की, ये सब तो मंत्र तो मैंने जीवन में, मुझे जीवन बदल दिया उसने, मंत्र ने भी, वही गायत्री मंत्र ने मेरा। तो ऐसे कि धर्म ही जीवन जांच, इसका सही अर्थ है कि सही जीवन जांच, कि आप यदि अब जैसे चल रही है चर्चा कि बच्चे बड़े उदंड हो रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं, मानते नहीं कहना, या उदंड है या आजकल बच्चे, तो मुझे तब लगता है कि धर्म मतलब ये जो एक सुबह एक उच्चारण करना मंत्र, के जीवन में बहुत प्रभाव करता है। अब मैं तो बिल्कुल ऐसी नहीं थी, तो बिल्कुल मेरा जीवन पलट गया। तो वो धर्म बहुत आपको चेंज करता है। और वो जो समझो, ओम नमो शिवाय या जो भी धर्म है, ये गायत्री मंत्र है, सब बड़े बड़े ऋषि मुनिया ने उनमें इतना मैंने उसको पवित्र करके, या उनका कुछ खोजबीन करके ही वो बने रखे होंगे ना, हमारे लिए हमें दिए होंगे। तो हम लोगों ने वो सब चीजें साइड में रख दी हैं, पर ये जीवन में मुझे लगता है ये ही जरूरी है। अब मैं धर्म का ही ज्यादा पढ़ती हूँ, पहले बहुत पढ़ती, तो पहले मैं कहीं भी जाऊँ, जैसे मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, तो आप कहीं भी जाओ, कहीं मैं रेलवे स्टेशन में यदि बंगाल से आती तो कहीं बुक, रेलवे में भी पढ़ती, ट्रेन में भी पढ़ती, कहीं पे भी जाओ बाजार में, तो मुझे कपड़ों की दुकान का और किसी का नहीं पता होगा, किसी भी एरिया में मुझे, अपने शहर में भी कहाँ कहाँ बुक स्टॉल है। अभी फिलहाल 10 दिन की बात है, मैं, मुझे बच्चे, मम्मी आपको पैर दर्द कर रहा है, गाड़ी में बैठा के अंदर को गए कुछ लेने के लिए, मैंने सामने अचानक मेरी निगाह पड़ी, फिर बुक स्टॉल बड़ा था, बहुत बड़ा, मैं चली गई वहां। मेरी ये आदत, पता नहीं शुरू से ही कुछ आदत है, बुक्स देख के ही चली जाती हूँ। तो बुक्स तो पढ़ती हूँ, बहुत कुछ नॉलेज मिलती है, जैसे गोविंद भाई भी बुक्स पढ़ते हैं तो बहुत कुछ हमें नॉलेज मिलती है, और ये जरूरी है। पर धर्म का अलग ही है, तो मुझे लगता है कि वो सब हमारे धर्म में डाल दिया गया, जैसे सुबह सनातन धर्म में भी है कि सुबह उठो, हम अब सिख धर्म में भी है, नमाज में भी, मैं सुबह उठती थी तो एक तरफ नमाज होता था, उसकी आवाज आती है, एक तरफ घंटियों की मंदिर की, एक तरफ गुरुद्वारा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि सब धर्म में है, पर वही कि हम लोगों ने बीच में दूरियां डाली हैं। पर धर्म तो कभी किसी के, और वो ही खान पान, वो भी जैसे अब उनमें भी, हमारे धर्म में जैसे सिख धर्म में भी कि कम खाओ और कम सो, यही आयुर्वेद भी बताता है। सब धर्मों में होगा ये, जैसे अब सनातन धर्म में भी व्रत का है, व्रत रखना है, यही है कि कम अपने अन्न, पका हुआ अन्न उसको कम खाए तो आप ज्यादा से ज्यादा निरोग रह सकते हैं। तो मैंने अब तीनों में समानताएं देखी हैं। चलो, जीवन में बहुत अच्छा अनुभव रहा। गोविंद भैया आप बोले अब। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपने अपनी
यात्राएं, जीवन की यात्राएं रखी। और इनके दो बच्चे हैं, और दोनों बच्चे इंग्लैंड में सेटल हैं, अमेरिका में, कनाडा में। लंदन कनाडा। में। लेकिन एक कनाडा। बच्चा, एक बच्चा इतना धार्मिक प्रवृत्ति का है, इतना मोह माया से परे है कि वहां काम धंधा छोड़ के घर में आके माँ के पास है। ठीक है। नहीं, कनाडा में है, थे दोनों दोनों बेटे, एक अभी वहीं, एक आ गया। और हस्बैंड मेरे शुरू से अमेरिका में रहे हैं। तो काफी अच्छा। और बहुत ही अभी हाल फिलहाल में ही दीदी को प्रमोशन मिला है, सास बन गई मुझे है। हाँ, सास बन गई है, सासू मुझे माँ कोई बन गई। बोलता है कि आप कहाँ से हो, जैसे कोई सब्जेक्ट, तो मैं बोलती कहाँ से बताऊँ। मैं कहा मैं जमी पली बंगाल में हूँ, शादी हुई अमृतसर में, रहती हूँ चंडीगढ़, हस्बैंड अमेरिका में, बेटे कनाडा में थे। मैं कहा मैं तो सारा ही वर्ल्ड मेरा है। मैं कहा मैं कहाँ की हूँ बता नहीं सकती। पर जैसे अब ये चाचा जी बोलते हैं धनबाद के, तो मैं आज भी भैया से बात कर रही थी कि उस साइड के हैं, तो मुझे बड़ा अपनापन सा, वहाँ की वही मातृभूमि हो गई ना, वहीं जमे पले, सब कुछ पढ़ाई वहीं हुई, तो एक टच तो रहता ही है वहाँ की भोली में। जैसे बोली में टोन टोन वहाँ की थोड़ी आ जाती है कि तुम क्या कर रहा है। अज मैंने पूर्वी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का जो अंतर होता है, तो वो मुझे वहाँ का फीलिंग आती है, बड़ी अच्छा लगता है मुझे, अपना घर सा लगता है वहां से। मैंने बात करते हैं, गोविंद भैया भी जैसे बात कर रहे थे कि कभी बिहार जाते हैं, तो मुझे वहाँ का, गई हुई मैं बिहार में भी, अभी भी फिलहाल पिछले साल भी गई थी मैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो भी बिजनेस पार्टनर है, उनके भाई की शादी में, तब भी वहाँ गई थी। और हाजीपुर गई हुई हूँ, पहले कहीं गई, सब जगह गई हूँ। अपना अपना अच्छा लगता है, वो ठेकुआ ये सब अच्छा लगता है। अब बंगाल का भी कुछ, बंगाली भी आती है शुरू से, तो बंगाल के बारे में भी कुछ बोलते, तो मैंने, मुझे अच्छा लगता है कि मुझे इतनी संस्कृतियां के बारे में पता भी है, और अच्छा भी लगता है सबकी। जैसे कई जन बोल देते हैं कि अपने अपने का सबको ये बोलते हैं कि ये यहाँ का अच्छा है, यहाँ का अच्छा है, तो मैं कहा नहीं, वहाँ उनका भी ये अच्छा है, उनमें ये अच्छा है, ये सब में है। तो मुझे लगता है कि नहीं, सभी मेरे भाई बहन है, सभी मेरे अपने हैं, और मुझे सारा अपना ही परिवार सा लगता है। अभी चौपाल में भी वही खुशी मिलती है, जब सब तरफ से लोग बोलते हैं, तो मुझे बहुत ही अच्छा फीलिंग हो रही है। और वही मैं भैया से बात कर रही थी कि मिस हो गया, मुझे नहीं पता कि कब से चौपाल चली है आपकी। नवंबर में मैंने अभी सब पूरा मैसेज चेक करी थी, नवंबर में आपकी मेरे से बात हुई है, पता नहीं आपने किस लिए कुछ। हाँ, नवंबर में जब हम 30 नवंबर को प्रथम स्वदेशी चिकित्सा जागरूकता अभियान का जो शिविर का आयोजन किए थे सोनीपत में, उसके लिए आपको मैंने निमंत्रण देने के लिए और सहयोग के लिए आपको याद किया था। हाँ, तो उसमें भी आपने नहीं बताया, आज मुझे वो भी हो रहा है कि अक्टूबर में शुरू हुई, तो आपने बताया नहीं मुझे। चलो, ये अफसोस रहेगा मुझे। चलो, जो भी है जी, पर धर्म से ये सीखा कि जो भी जीवन में होता है वो अच्छा ही होता है, कभी वो गलत नहीं होता, वो अच्छा ही होता है। अभी भी ठीक ही है सब। जी माता जी। और आप सभी को बताऊं कि माता जी इतनी अच्छी हैं, दीदी इतनी अच्छी हैं, और इनके साथ एक ऐसी घटना घटी कि अगर उस वीडियो क्लिप को अगर कभी आप देखें तो होली जो होता है ना, उसको कोई टाल नहीं सकता। माता जी अपने घर नहीं, के इसको दरवाजे के बाहर कर्म। खड़ी। जी माता जी, बताइए वो वाली घटना जरूर बताइए जिसकी वजह से अभी आप थोड़ा पीड़ित भी हैं। हाँ, मेरी शादी हुई थी 97 में ना, मार्च में। ये तो एक्सीडेंट मेरे वाला जो अभी हस्बैंड, अभी गाड़ी वाला हाँ, ठोक गया था आपको। तभी से मैंने कार चलाती थी। ये इन्होंने तब कार ली थी, तब मारुति का जमाना था, तो मैंने तब से कार सीखी थी। तो मैं तब से ही लगातार, ये बाहर से आते तो नहीं चलाते कि इधर यहाँ का रास्ता ठीक नहीं है, ये है वो। तो मैं लगभग, मैंने 28-27 साल से कार चला रही हूँ। अब पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हुआ, घर के बाहर किसी को सी ऑफ करने गई, और किसी ने मार गई, कोई लड़की नहीं सीख रही थी, उससे हुआ नहीं, और सीधी उसके मेरे लगी। जिसको भी बोलो तो सबको बोलते ये कार चलाती थी इसने ठोकी हुई। तो मैं सबको वीडियो भेजती हूँ, मैंने गोविंद भैया को भेजी कि मैंने वो, ये मेरे कर्मों में लिखा हुआ था, ये कर्मों गति ना, गायत्री की एक उसमें भी है, उनकी बहुत पुस्तकें हैं। शांति कुंज उनका जगह है, राम राम कुमार, उनका नाम राम कुमारी था। उनकी बहुत पुस्तकें, उसमें कर्मों गति है कि कर्मों का भोगना ही पड़ता है। तो ये मुझे लगा, तो मैं कहा कि मैंने नहीं मारा, ये कोई पिछला कर्म होगा।
तो चोट लगी बिल्कुल घर के बाहर। सबके बोलते इसने मारी होगी खुद। मैं फिर सबको वीडियो भेजती हूँ कि नहीं, ये हमारे कर्मों में था। तो हम लोग जहाँ संगत करने जाते हैं तो भी वो बोल, हम लोग मैं और बेटा हंसी रहे कि वो आके हमको बोलेंगे कि बस उसका भला मांगना है, कि नहीं तो कर्म फिर आगे भोगने पड़ेंगे। वही बात हुई जब वो आए तो हमने कहा कि क्या हुक्म है, तो वो बोलते हैं कि बस उसका भला मांगो। तो हम लोग खिलखिला के हंस पड़े कि हम लोगों यही था। पर सबको मिलकर बोलते रहे उसके प्रति रिपोर्ट लिखाओ, उनके प्रति ये करो। मैं कहा नहीं, ये मेरे कोई कर्मों का फल था। जैसे इसमें भी भगवत गीता में भी लिखा है, जैसे अर्जुन को श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया कि कर्मों की गति भोगनी ही पड़ती, कोई किस जन्म का होगा कोई कर्म वो मुझे है। तो मुझे, मैं 1 साल रही पर मुझे थोड़ा भी, यही मैं अब भी सोचती हूँ कि भगवान ने एक मुझे कर्मों का दिया फल, और इसमें भी कुछ भलाई थी, मेरी भलाई ही होगी। मैंने उसको नेगेटिव नहीं लेते जो धर्म। पता नहीं, अब ये मेरी पॉजिटिविटी अब मेरे जीवन में रहती है कि ये भी मेरा अच्छे के लिए ही था। कभी कभी मुझे आता है कि भगवान बोलते हैं कि तुम अकेली रही, इतनी भाग दौड़ करती रही, अब बेटा बैठ जा। कभी मुझे ऐसे प्यार आता कि भगवान बोलते ऐसे तू बैठने वाली नहीं, अब बैठ जा अब बैठ जा, देखना। फिर कई बार मुझे ये महसूस होता कि भगवान बोलते हैं कि तू सोचती कि तुम ही सारे काम कर लेगी। जैसे मैं किसी को, कोई पीड़ित हो या कुछ भी हो, गायत्री वाली आंटी को भी जैसे किसी को भी फट से सब कोई मुझे बोलते, मैं इनको अस्पताल पहुंचा, ये हेल्प बहुत करती थी। तो मैं कह पे अब भगवान बोलते तू ही नहीं करती है, देख अब तुम बैठ के देख देख बाकी सारे काम होते कि नहीं। मुझे कई बार एक ऐसी फीलिंग होती है कि वो मुझे सिखाना चाह रहे हैं, इसमें भी कुछ भगवान कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, तो इसमें भी मुझे वो कुछ सिखा रहे हैं, मेरी सहनशीलता को या कुछ बढ़ा रहे हैं, मतलब पॉजिटिविटी ही रही। जी माता जी। माता जी का, दीदी की जो घटना हुई एक्सीडेंट का, आप उन्होंने जी आपने हर बार माता जी और दीदी जी दोनों बोले क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। नहीं, जो भी बोल दिए, अब तो सास बन गई हो, 2 महीने हो गए। हाँ, ये बात बताना भूल गया था कि अब आप, एक प्रमोशन हो गया है, आप माँ से सासू माँ बन गई हैं। और आने वाले 9 महीने बाद, 8 महीने बाद आप दादी माँ बनने वाली हैं। एक प्रमोशन और मिलने वाला है। हम्म। बहुत जैसे अच्छा लगा। सनातन धर्म की ये बात बड़ी अच्छी लगती है ना, कि ये शुरू से मैंने बच्चों को भी शुरू से सिखाया कि उसमें लिखा हुआ है कि 25 साल तक ब्रह्मचर्य में रहना है, और 25 से 50 गृहस्थ, और गृहस्थ 75 तक वानप्रस्थ, और उसके बाद संन्यास है। तो मैं शुरू से बच्चों में ये बोलती कि वैसे भी बच्चों को संस्कार दे, छोटे बच्चे ही बड़ा गलत राह पे जा रहे हैं। तो मैं इनको ये बोलती कि ब्रह्मचार्य में, सब मैंने सब बताती है, और ब्रह्मचार्य में रहना। तो मेरा बेटा छोटा वाला कि मम्मी, मेरे भाई अब 26 साल का हो गया, मैं पिछले इसी साल 26 साल का हुआ, तो मैं कहा 1 साल ऊपर नीचे हो सकता है। तो ऐसे करके मतलब ब्रह्मचार्य की बात बता रही कि अब मेरा गृहस्थ, अब मैं 52 की हो गई। तो गृहस्थ भी हो गया पूरा। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ में पढ़ा था वही बुक्स में कि आप धर्म के, समाज के प्रति काम करना शुरू करिए, और जो आपको समाज ने दिया है 50 साल, आप उन्हें वापस करना शुरू कीजिए, और धर्म की चीजें करनी शुरू कीजिए। तो अब मैं वानप्रस्थ में आ गई, 2 साल हुए। अब अच्छा है, और भी चौपाल से जुड़ने का मौका और सीखने को मिलेगा। जी दीदी। और जो आज के समय में बहुत सारे माताओं के बच्चे जो देर उम्र में शादी कर रहे हैं, उसके जीती जागती उदाहरण है कि दीदी के बच्चे ने 25 साल की उम्र होते ही, उनके छोटे बेटे ने कि हाँ, बड़े का तो हो गया 25, अब इसकी, अब तो इसका वो हो जाएगा। तो अभी दीदी वही बात बता रही थी कि 1 साल ऊपर हो गया तो कहते कोई बात नहीं, 1 साल ऊपर नीचे चलता है। अब दीदी बहुत ही सब चीज, मतलब ये समझिए कि जो इस जीवन का जो चौथी पीढ़ी देखने का सुख होता है, वो भी सुख मिलने वाला है दीदी को। हाँ, जैसे ये भी धर्म की चीजें थी ना, धर्म में बताया गया कि 25 तक ब्रह्मचार्य। और जैसे आजकल देखिए सब 30-32 शहर में, तो बिल्कुल ही बड़े शहरों में अब और तब बहुत तकलीफ आ रही है कईयों को। आजकल बच्चे नहीं हो रहे हैं, देखिए लास्ट में एज हो जाती, पहले कैरियर, जिसको देखो कैरियर बनाना,
कैरियर बना, मैं क्या कैरियर बना के मतलब बनेगा सब कुछ, ये भी तो चाहिए। तो पर ये जी, मैं क्या, शायद मेरे ऊपर एक लड़की रहती थी, वो जज बनना था, उसने 6-7 साल मेरे घर में रही। तो मैं क्या भी, अब तुम्हारी जिद बोलती जब तक जज नहीं बनूंगी मैं शादी नहीं करूंगी। मैं क्या, तुमने जिद की, शायद भगवान ने भी जिद की होगी कि जब तक ये शादी नहीं करेगी मैं जज नहीं, मैं बाद में भी तो बन सकती है। और मैं क्या, अच्छा तू जज बन भी जाएगी, बाद में फिर तू नौकरी करेगी, नौकरी करेगी, मैं क्या फिर तू बच्चे तो चाहेगी ही। तो फिर मैं क्या, जब बच्चे ही नहीं होंगे तो फिर तू अस्पतालों में या फिर में टेंशन की गोलियां खाते रहेंगे, फिर तेरा जज किस काम में आएगा? तब तुम्हारा जज बनना है, तेरे घर वाले भी परेशान होंगे। मैं, उसकी मम्मी परेशान होती थी जब आती थी कि ये नहीं मानती, बाप की लाडली। तो मैं कहा फिर तेरा जज बना, तुम एक बार डिप्रेशन में जा रहे हैं, कैरियर बना रहे हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, यही मुझे लग रहा है आजकल जो शहरों में बड़ों में हो रहा है। तो मैं क्या भी ये, वहां फिर हमें धर्म धर्म को साइड कर दिया ना, कि अब धर्म में बताया गया, सनातन धर्म में भी 25 साल तक ब्रह्मचार्य, बाद में गृहस्थ, आप गृहस्थ अपनाओ 25 से 50, मैंने वही 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता। आजकल तो शहरों में मुझे लगता 30, 32, 36 आम बात हो गई, नहीं कैरियर नहीं बन रहा है, और फिर सबको देखो तो बांझपन की समस्या आ रही है। मुझे, जहां तक मुझे समझ में आता है कि ये सब हो रहा है, क्योंकि फिर वही धर्म को हम लोगों ने एक ताक पे रखा हुआ, साइड पे। वो जीवन था, वो हमें बताया गया था कि यहाँ तक ऐसे तुम रहोगे तो सुखी रहोगे, और उसके बाद टेंशन है लोगों की। फिर हमारे शहर में देखा मैंने ज्यादातर, उसके बाद जी कैरियर बन गया, फिर शादी नहीं करनी है। अब कई लड़कियां वैसे ही रह रही हैं, जो कर भी रही हैं तो 2-3 महीने के बाद छोड़ के आ रही हैं। मैं क्या, कैरियर बना के क्या फायदा, जब वो पुराना वही संस्कृति अच्छी थी ना। कम से कम अपने, जैसे आप बोलते, पति दे 500 रुपये जुर्माना लगा आज आपके 1500 रुपये हो गए हैं। तो वो भी मैंने वो अच्छा था जो पुराना हमारा था, कि औरत घर के काम संभाले, घर के बच्चों को संस्कार देने ही बहुत जरूरी है, और वो मेन है। और जो बाहर की रोटी तो वही जो हस्बैंड को था, कि घर वाले को, पति देव को, कि वो कमाए अर्निंग। तो मुझे लगता है कि ये सब धर्म में बताया गया है और ये सही भी है। आपको अपनी अपनी सोच है, पर आजकल मैं जिससे भी बात करती हूँ सभी यही बोलते हैं, नहीं पहले हम लोगों ने क्या कर ली शादी करके, कि पहले कैरियर करना है। तो मैं देखती हूँ कि जो कैरियर करती हैं, कैरियर बन गया जिसके बाद उनका तो ज्यादा हर्ष बुरा है, डिप्रेशन में है, बच्चे नहीं है, अकेली हैं, पता नहीं माँ बाप भी परेशान है कि इनका कुछ नहीं हो रहा, वो ज्यादा खतरनाक लग रहा है। जी माता जी। दीदी, अब हमारे चौपाल में 151 परिवार जुड़े हुए हैं। संदीप कौर दीदी के सानिध्य में आज हमने बहुत सी गुड़ बातें जीवन की सीखी। आप में से किसी को संदीप दीदी से बात करनी हो, संदीप कौर दीदी नाम है इनका, आप में से किसी को कोई बात करनी हो तो हैंड रेस कीजिए। सबसे पहले तो मैं दीदी की बात कराया था, इनका बचपन याद आ जाएगा। महेंद्र चाचा जी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। ये आपको जब भी देखती हैं तो इनका बचपन याद आता है। आप दोनों पहले बात कीजिए चौपाल पे, हम भी जरा आनंद लें। वंदे मातरम दीदी, वंदे मातरम सभी को। बात कर। दीदी हम तो आपको फेस भी नहीं पहचान पा रहे हैं, कब बात किए हमको तो याद भी नहीं आ रहा। नहीं नहीं, बात। भैया तो इतना याद रख ये लेते हैं कि क्या बात करें। बात में आज करती मैं वीडियो में, आज मैं पहली बार ही बात कर रही हूँ। अच्छा। ओ, मतलब दीदी चितरंजन में पैदा हुई है, इसलिए इनको अपनापन महसूस होता है जब आपको देखते हैं तो। इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले आप दोनों ही बात कर लें। जी डैडी मेरे रेलवे में, पिताजी मेरे रेलवे में सर्विस करते थे। तो वो जी भी 3rd क्लास से वहीं रहे हैं, मतलब 3rd क्लास से उनके, मेरे दादाजी भी वहां सर्विस करते थे, नाना जी भी। फिर मेरी जी। मम्मी भी 6th क्लास से वहीं रही है, और मेरे डैडी भी 3rd क्लास से वहीं रहे, मैंने बहुत साल वहीं रहे हैं। तो वो, अभी मेरे पिताजी से भी कई बार बात होती है तो मैं क्या बोलते हैं, सपने में ना मुझे बस वही शहर ही बहुत, उसके बहुत सपने आते हैं। तो वहाँ वो 45 साल रहे हैं, और हम लोग तो चलो, हम लोग भी जन्म हुआ, सारा पढ़ाई लिखाई वहीं, वहीं पर फिर बर्दवान यूनिवर्सिटी से भी पढ़ी, फिर वहीं पर रही हूँ। तो वो आपकी जो बोलते हैं ना वो टोन, जहाँ पर कई सब्जी वाले मुझे टोन देते हैं, आप कहाँ के हैं, आपकी टोन उधर की है। मैं क्या, हाँ वो पूर्वी हिंदी पश्चिमी हिंदी का अंतर आ जाता है।
जब आप बोलते हैं प्लस उधर के, तो एक बार और भी लगाव सा लग जाता है कि मेरे उधर के हैं। बोलते हैं कि जहां पर पौधा जन्म लेता है ना, तो उसकी जड़ें वहां होती है। अब जैसे मैं देखती हूँ, मेरे भाई का लड़का है तो वो कनाडा में हुआ, तो वो पहले तो छोटा छोटा 2-3 बार आया। अब बोलता है कि यहाँ डर्टी है, मतलब गंदा है, डर्टी है, ये इंडिया डर्टी है, तो अब नहीं आना चाहता है। तो वही, वो उसका जन्म वहां है, उसकी मातृभूमि वो है, जड़ें उसकी वही है। हमारी जड़ें यहाँ की, तो हमें वहां की खींच लगती है। कभी दुर्गा पूजा में आएगा तो तब होता है वो छोटे छोटे स्कूलों में कि आज दुर्गा पूजा में कितने कपड़े लिए, कहाँ कहाँ जाना है, वो सारी मतलब खींच आती है वहीं की। जी दीदी। हमारे साइड का, हम लोगों की तरफ का दुर्गा पूजा तो फेमस है ही दीदी। हम्म। आपका और बंधन उपचार अभी मैं ढूंढ ढूंढ के वीडियो देख रही हूँ, तो वो प्रॉपर नहीं मिल रहा है, पर बहुत सारे वीडियो वैसे देख रही हूँ, किसी में कुछ मिल रहा है टुकड़ा। जब आप किसी को बता रहे हैं कि ये वाला वाला, वो प्रॉपर वाली पता नहीं अभी मिलेगी वो भी, वो मैंने मिस किया। चलिए, कभी मौका मिलेगा तो आप फिर सिखाइएगा कभी थोड़ा बहुत, तो वीडियो से देख रही हूँ, पर जिसमें आपने प्रॉपर सिखाया हो वैसा अभी नहीं मिल रहा। कोई बात नहीं, मैं मतलब जब आपको अच्छा। लिंक भेज दूंगा दीदी आपको। जी जी। ठीक। जी। और दीदी की बातों को लेकर अगर किसी को दो विचार शब्द रखने हो तो अपने माइक को अनम्यूट करने के लिए हैंड रेस करें, या जिनके पास पावर है वो अपने माइक को अनम्यूट कर लें। वंदे मातरम भैया जी। माता जी प्रणाम। प्रणाम। आपकी बातें सुन के हमें तो पूरे ब्रह्मांड की यात्रा हो गई। कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ पे अंत हुआ। अभी भी माता जी यहीं पे टिके हुए हो या और आगे जाने का प्लान है अमेरिका, जहाँ बच्चे रह रहे हैं? नहीं नहीं, वो मेरे हस्बैंड रहते थे जब मेरी शादी हुई थी ना, जी। तो वो 6 साल रह के आए थे, और हमारी 1 हफ्ते में शादी, चट मंगनी पट ब्याह हुआ। बहुत तो अच्छा। वो अमेरिका में रहते थे, मुझे फिर बच्चों, वहाँ कुछ कागजों की प्रॉब्लम थी, तब वो बन नहीं रहे थे वहां से, कागज नहीं, ग्रीन कार्ड नहीं बन रहा था, तो वो फिर हमें पहले तो गांव, पहले मायके में ही रही, शादी के बाद भी 4 साल वहीं चितरंजन में। तो फिर गांव में 2 साल रही, 2-3 साल। फिर मेरी ननद ने कहा, वो चंडीगढ़ में थी, कि भाभी तो गांव में कभी रही नहीं है, तो आप चंडीगढ़ आ जाओ। फिर चंडीगढ़ आके मुझे बहुत अच्छा लगा। और फिर वो बाहर ही रहते थे, कभी साल पे आते, कभी 2 साल पे आते, तो मैं दोनों बच्चों को लेके फिर चंडीगढ़ में ही रही शुरू से। अब यहाँ कल भी मैं सोच रही थी कि 2004 में चंडीगढ़ में आई हूँ, सबसे यहीं पर हूँ। अब तो घर बार भी अच्छा बना लिया है, यहाँ पर सब कुछ ही है, बिजनेस भी हो गया। अब और जी कहीं माता जी। कहाँ जाना। आप माता जी शादी के बाद भी मायके में रहे 4 साल, उसके बाद भी 2 साल अलग और रहे। अब के समय में हम जो नाम सुन रहे हैं एक रोग का, हिस्टीरिया, कि वो अगर पति पत्नी दूर रहते हैं तो बहनों में एक समस्या आ रही है। तो आपको वो समस्या कभी फील हुई? हुई तो आपने क्या किया, और नहीं हुई तो वो क्यों नहीं हुई? अच्छा, हिस्ट्री, मुझे पता नहीं कि ये क्या। अकेलापन जिसको हम कहेंगे। हाँ, एक बार जैसे ये मैं अकेली रही शुरू से, भी घर में वही कोई नहीं था, मैं और दोनों बच्चे ही से छोटे थे। बीच में एक बार हुआ, जैसे मुझे लगा मैंने किसी को कहना कि अकेलापन है। एक बार मुझे याद है कि मैं किसी सब्जी वाले के पास से, तो वो दोनों जन बैठे हुए थे, तो वो तोल रहा था, तो उसको बोलता है कि इतने पैसे दे दे, तो मेरे उनको देख के आंख में आंसू आ गए थे। तो एक बार मुझे ऐसा हुआ था बीच में, पर फिर तुरंत ही मुझे धर्म से जैसे भगवान ने जोड़ लिया, वो सनातन गायत्री मंत्र, सामने आंटी रहती थी तो उन्होंने, अब थी कि शुरू से बुक्स पढ़ने का बहुत है, बुक्स बहुत साथ देती हैं, आपको जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो धर्म भी मुझे लगता कि मैं शुरू से एक, और मेरा गोविंद भाई ने क्या नकचड़ी थी, तो मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। मुझे लगता कि लोग मिर्च मिर्च मसाले ना, एक ग्रेजुएशन में ही हमारे में एक था वो निंदा रस, हरिशंकर परसाई जी थे, व्यंग्यकार थे।
उनका एक लेख था निंदा रस, वो व्यंगकार थे ना, तो उनकी निंदा रस कैसे कैसे आता है, कैसे उसका चार बन जाती चटनी, वो लेख बड़ा अच्छा था। कि ये जो बात जो होती है वो 2% होती है, वो घूम फिर के सारी बिगड़ के मतलब उसका बिगड़ के बुगड़ के जब बात इधर से उधर उधर से जो असली बात है मूल, वो 2% रह जाती है, और उसका पूरा जब वापस उसके पास वही बात घूम के आती है कि ये मेरे से गई हुई, तो वो उसका पूरा बिगड़ा हुआ रूप होता, उस वैसे ही हरिशंकर परसाई ने उसमें व्यंग कसा हुआ था। तो पता नहीं यहाँ उसका प्रभाव था, यहाँ किसी का भी, तो मुझे लगना कि ये मैं किसी की बात नहीं सुनती। तो बुक्स की मानती थी कि उसमें सारे तथ्यों के साथ और सब चीज अजमाया हुआ या सारा, वो कोई ऐसे नहीं लिख सकता। तो बुक, और भगवान ने मुझे बुक्स के थ्रू ही धर्म की तरफ लगाया, तो बुक से शायद आपको अकेलापन नहीं रहने देती। जैसे हमारे बंगाल में भी था कि हम किसी के घर में, बंगाली के घर जाते तो सबसे पहले एक कॉर्नर में बुक सेल्फ मिलने को मिलता। मैंने रॉक क्लाइंबिंग की हुई है, तो वो भी कारण था कि मैं बगल में अपने बंगाली के घर में गई, तो वहाँ बुक्स देखी हिमालय की बड़ी बड़ी, तो मैंने क्या है, तो बोलते ये रॉक क्लाइंबिंग की, तो मैंने भी करनी है। तो बुक्स का बड़ा प्रभाव रहा जीवन में, किताबों का। जैसे अब गोविंद भाई भी किताबों किताबों की बात करते हैं, किताबों में सीखने के लिए, तो वो फिर उससे मुझे लगता अकेलापन कम लगता। पर एक बार का इंसिडेंट आपको मैंने बताया कि वो सब्जी वाले के पास में गई, तो मेरे आंखों में आंसू आ गए कि मेरे से अच्छी तो यही है, दोनों मिलके कर रहे हैं। पर उसका भी एक प्रभाव रहा कि हमारी थोड़ी कम बनी दोनों जन में, क्योंकि वो पंजाब के गांव के जमे पले थे और फिर अमेरिका चले गए, और मैं यहीं बंगाल बिहार के वही में जमी पली थी, और फिर पंजाब में, तब एकदम हमारा अलग अलग रहन सहन, खाना पीना, सब कुछ अलग ही था। तो पूर्व पश्चिम, दोनों पूर्व पश्चिम थे। हाँ, यही था हमारे जीवन में जो जैसे वो गोविंदपाल भौरे के दुख का कि अ, उनको मेरी बात पसंद नहीं आती, तो मेरी उनको नहीं लगता था, मुझे मेरे कि ये इनको समझ में नहीं आता, तो उनको लगता कि ये पता नहीं कहाँ से आ गई। मतलब मुझे पंजाब थोड़े पंजाबियों की, पंजाबी की इसको कल्चर तुम कम पता है। तो मैंने अपनी यहाँ पर सहेलियां भी दो बनाई, तो वही एक कलकत्ते की थी, एक बिहार की थी। तो ये जब आते तो उस पे भी खींच जाते भी, सहेली भी इसने पंजाबी नहीं बनाई। मैं कहा मुझे पंजाबी थोड़े चलो ऐसा ही था कि उनका प्रभाव था, तो इसी बात पे थोड़ी हमारी हो जाती, तो शायद ये भी कारण रहा हो। पर तो भगवान को सब कुछ पता होता है ना। आपके जीवन से माता जी ये समझे कि अगर पूर्व पश्चिम है तब भी गाड़ी चलती रहेगी, कोई इशू नहीं, अलग होने की जरूरत नहीं है, पूर्व पश्चिम भी चलती रहेगी। तब भी जीवन का ये पड़ाव आ जाता है जो नानी बनने के दादी बनने के तक तो आ गया। हाँ, एक दिन आरती दीदी की पढ़ रही थी, उसमें संस्कारों के बारे में बात कर रही थी कि हमारे जमाने में था कि जिससे भी शादी हो गई तो संस्कार देते थे। मम्मी मम्मी का मेरी का बार बार था कि अर्थी निकलती यहाँ से हमारे, एक बार शादी हो जाती अर्थी निकलती। तो मम्मी को मैं बोलती कि ठीक है तुम्हें अर्थी की शौक है, तो वो जल्दी ही मेरी मम्मी को ऐसे, मम्मी से माँ से तो सबकी चलती है तो मैं बोलती अच्छा तुम्हें ये शौक है ना, तो मेरी अर्थी जल्दी अर्थी निकल देखो जाएगी। ज्यादा दिन जल्दी ही देखने को तुम्हें मिलेगी इतना बस मम्मी को बोलती। नहीं, हमारे में संस्कार है कि जिस घर में ब्याह हुआ है, चाहे बने या नहीं है, तुम वो भी मम्मी शुरू में कर्मों में तुम्हारे था। तुमको इतने लोग देखने आते थे, इतना मतलब लोग पसंद पर रिश्ते आते थे तुम्हारे इतने, पर यहाँ तुम्हारे कर्म होते, मतलब कोई कर्म वर्म नहीं होते, जो जो अनपढ़ होते या बेवकूफ लोग होते वो कर्मों का आसार, ऐसे मम्मी से बहस होती थी। मम्मी का भी मेरे जीवन में बहुत प्रभाव रहा। तो नहीं, मैं कभी दुखी होने से मान भी भर लेती, समझाती भी धीरे धीरे मेरे को, और फिर बोलते नहीं तुम्हारे कर्मों में ये लिखा था और हमारे संस्कार हैं कि जहाँ से आजकल कुछ भी बोलते, जमाने में होता रहा, हो रहा था बहुत कुछ, पर नहीं, हमारे घर में ये संस्कार है कि जहाँ एक बार जी ब्याह हो गया वहां से अच्छी निकाह है। माता जी, एक तो मैं आखिरी कहा ठीक आखिरी है। प्रश्न है मेरा, एक बार एक आखिरी प्रश्न है, हाँ, वो जवाब दे दे क्योंकि भैया मुझे डांट लगाने वाले हैं कि सारा समय तू ही लेगी क्या। जैसे हम सुनते हैं कि जिनकी शादी होती है, शादी के बाद जिनकी नहीं बनती, 40 के बाद उनकी बहुत अच्छी बननी शुरू हो जाती है, 40 या 45 के बाद। तो माता जी आपने वो पड़ाव दोनों आपके साथ हैं, तो अब क्या ऐसा है कि दोनों बहुत आपस में घुल मिल के रह रहे हो, या बहुत ज्यादा पहले से जो ज्यादा नखरा करता है इंसान वो बाद में बहुत नजदीकियां बना लेता है, क्या ऐसा संभव है?
नहीं, उनकी जो 24 मैंने जून मेरी को दादी नानी से 22 अनुभव सुना है वो यही सुना है। 24 जून को उनकी डेथ हो गई। अच्छा। 3 साल हो गए इस 24 जून को जी। मेरे हस्बैंड के। नहीं, अच्छा लास्ट अच्छा। में बीच में आके 5-6 साल रहे तो आ, बच्चे फिर बाहर चले गए तो नहीं, वैसी मैंने कमी बनी। कमी बनी। जी माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने क्योंकि कमाई हमने कमाई जो बहुत बचपन की। से सुना है ना, दादी नानी से हमें हमें जो संस्कार दिए गए थे वो ये होते हैं कि अब अगर ज्यादा मतलब नखरे करने वाला है, ज्यादा कुछ करता है तो कोई बात नहीं, जवानी में सहन कर लो, बुढ़ापे में तेरे आगे पीछे घूमेगा। मतलब हमारे घर से हमने ये संस्कार सुने हैं। तो नहीं, पर वही ये पूछा माता बाकी जी। सबको बोलते थे, मेरी जैसे ननद की लड़कियां सब भी, मेरी ननदे भी, तो ये खींच के बोलते थे कि सब कोई तुम्हारे बारे में ही बात करता है, सब कोई तुम्हारी तारीफ करता है, कमाता। मैं चलो, इन्होंने भी कमाई बहुत की अपने अपने क्षेत्र में ना, पारंगत थे। मतलब वो बोलते हैं ना कि जंगल में एक शेर रहता वाला हिसाब था कि उन्होंने कमाई बहुत की, बहुत शुरू से कमाई की। और इधर बच्चों सब जैसे ननद लोग बोलते कि इसने बच्चों को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, अच्छे संभाले। सबके बच्चे बिगड़े हुए थे तो इसके दोनों सही है। तो वो लोग, ननदे मेरी 4 हैं, तो वो इनको समझे तो ये बोलते हैं कुछ भी करो, सब कोई तुम्हारा नाम ले लेता है, मैं बेवकूफ हूँ मतलब। तो उनको लगता। तो बीच में मेरी ननद की लड़की भी बोलती थी, उनका एक ननद का लड़का भी मम्मी आपके सामने तारीफ नहीं करते, पीछे में आपकी करते हैं। मैं क्या, फिर ऐसी क्या बात है कि पीछे सामने में एकदम जला के रख देते हैं, पीछे में करने की क्या फायदा। तो ऐसे हुआ, चलो जीवन का खट्टा मीठा चलता रहा। जी माता जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना जीवन की जो खट्टे मीठे अनुभव रहे वो साझा किए, उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। जी भैया जी। जी। हेमंत भैया। जी दीदी वंदे मातरम। मैं हेमंत किशोर उर्फ मंटू, बिहार की राजधानी पटना से बोल रहा हूँ दीदी। पिछली बार गए थे पटना में, गुरुद्वारा है ना। और जी। एक उनका मुझे याद नहीं आ रहा क्या, वहाँ शादी भी थी हमारे जो यहाँ पर बिजनेस पार्टनर है, वो भी बिहार के ही हैं। तो क्या ये उसका, गंगा पार करके, मुझे बिल्कुल अब हाजीपुर। दिमाग से वो हाजीपुर वैशाली। नहीं, हाजीपुर में एक मेरी पहले फ्रेंड रहती थी, उसके पास गई थी पहले, पिछले साल गए वो। पता नहीं मेरे डिस्ट्रिक्ट से निकल गया वो। बेगूसराय। हाँ, बेगूसराय में गए थे वहां शादी में, पिछले साल 10 दिन शादी में, फिर 2 दिन हम लोग पटना साहब गए, वहां मत्था टेकने गए। बेगूसराय गए थे पिछले। तो मुझे अच्छा अच्छा लगता है वहां की, जब सब भाषा बोलते हैं ना, जी जी। तो गीत वीत भी गा रहे, तो लोग सबको देखते हैं कि हम लोग गांव में गए थे, तो हम, मैं और मेरा बेटा बड़ा वाला ही गए थे, तो सबको ये अजीब से देखते हैं। पर जब वो लोग बोलते हैं तो मैं समझ जाती, तो वो लोग हैं कि इसको कहाँ से आता है। मैं क्या बोलूं, तुम लोग जितना बोलो सब मेरे को समझ में आ रहा है। तो वो, अच्छा लगा, मैंने वो मेरे आप बेटे तो मुझे, पंजाब के समझती हैं, आप अपने आप को बिहार समझते हैं, तो इसलिए कोलेबोरेशन आपका बन जाता है। मेरे बेटे को मुझे डर था कि ये इस संस्कृति में पहले बार जा रहा है, क्योंकि ये छोटे में वहां जन्मा, 2 साल रहा था, तो 2 साल के बच्चे को क्या पता होता। फिर ये चंडीगढ़ में था, फिर कनाडा भी 7 साल रह के, तो मुझे डर था कि इसे पता नहीं अच्छा लगेगा नहीं, तो इसने भी बड़ा एंजॉय किया। इस बार कहीं गांव में शादी थी हमारे, तो बोलता मम्मी पंजाबी की शादी में क्या जाना है। जैसे वो बिहार गए थे ना, हर चीज डिफरेंट थी, डिफरेंट कल्चर था, उसमें मजा आया था। ये अपनी तो पता है कि ये होगा वो होगा, मैं क्या है, अभी भी उसमें, तो इसने भी बड़ा एंजॉय किया। इसलिए कि उनको वो नया मिला, माने हर चीज उन्हें पता नहीं चल रहा था कि अगला स्टेप होने वाला क्या है। और जो बचपन से देखते आए हो तो पता है कि अगला स्टेप होगा क्या, तो इसके बाद यही हाँ, होगा ये होगा। हाँ, मैंने इसलिए तो मेरी यहाँ सहेलियां की बहनें, वो लोग 7 पहले होती भी थी इतने, उसकी 7 बहनें होने किसी की 5 बहनें, तो सबकी शादियां देखती थी, बंगाली की भी देखी थी, तो मुझे था कि ये पहले बार, इसको पता नहीं कैसा लगेगा, तो इसने बड़ा एंजॉय किया। जी। और जैसा दीदी जो एक सवाल किए थे ना कि मतलब अलग रहे तो क्या, तो मतलब मुझमें यही मतलब एक चीज आपके उससे लगा कि मतलब जीवन साथी बनाए किसको। आपने किताबों को जीवन साथी बनाए थे, जीवन साथी अगला बना ही नहीं था, इसलिए उसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। जीवन साथी किताब था और हाँ, वो मुझे भी साथ में वही ही है। था।
हाँ, जैसे ये कर्मों का धर्म में लिखा हुआ कि हर चीज आपको कई जन्मों से, जैसे वो धृतराष्ट्र ने भी पूछा था ना कृष्ण से कि मुझे मैं किस चीज की सजा मिली है, मेरी आंखों अंधी हो गई हैं, मेरे जी बच्चे इतने 100 मार दिए गए। तो उसने कहा था कि पिछले 100 जन्म तो मैंने खुद देख लिए हैं, उसमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है। जी तो फिर कृष्ण ने उनको शक्ति दी थी कि अपना 107वां जन्म देखो, 100 तक तो तुमने पिछले देख लिए, 7वां जन्म उसने देखा। तो उसने वो आ, हंस और पता नहीं बतख थे कि हंस थे कि उनके दोनों को मारा था और उनके बच्चों को आंख में, उनके बच्चों को मार के खा गया था और उन दोनों को अंधा कर दिया था। जी धृतराष्ट्र का ये हंस थे। कर्मकार 107वें सा जन्म के बाद उसे भोगने को मिला। तो ऐसे ही है कर्मों गति है कि हमें भोगने पड़ते ही हैं। तो कुछ पिछले कर्मों का अच्छा भी चलता आता है, जो संस्कार आपने हो वो भी अच्छा, भी जो कुछ गुण हो वो भी आता है, और बुरा भी कुछ साथ में चलता। मुझे लगता है कि धर्म से ये मैंने सीखा है। तो वो अच्छे भी बुरे तो कई संस्कार हमें पिछले जन्म से भी चले आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि मैं जो भी है ठीक है, वही कहीं जन्मी, अभी तो जन्मी ही थी, वही पिछले भी कुछ रहे होंगे संस्कार। जैसे अभी भी ठेकुआ वगैरह आपका खाती है तो मुझे घर में आता है। तो बच्चों को छोटे में अभी देसी घी घर में होता तो मैं ठेकुआ बना के देती। तो अभी बच्चा एक दिन बेटा बोल रहा था, मम्मा आप छोटे से मम्मी वो क्या बनाते थे घर में बिस्कुट जैसा? मैं क्या वो ठेकुआ बोलते हैं। मैं क्या अच्छा लगता था, अभी घी है घर का मैं बनाती हूँ। और ऐसे ऐसे अंदीना बनाने में ठेकुआ और खास करके छठ के समय जो बनता है ठेकुआ, वो दोनों में स्वाद में अंतर आ जाता है दीदी। वो जो उस हाँ महीना का और वो जो पवित्रता की होती है ना, ऐसे जो घर में कभी ठेकुआ बना तो वो स्वाद नहीं आता है जो स्वाद आपका जब चैत में जो छठ होता है तो चैती, या कार्तिक में होता है तो कत्की। ये दोनों छठ के समय जब वह बनता है तो उसका दो रीजन, मतलब हमें जैसा लगा कि एक तो कि जो और चैत। हमें तो और जी हाँ, हमें उसमें पूजा का तो महत्व होता ही, क्योंकि धर्म से मैं जुड़ी हुआ, मुझे पता है कि पूजा का हर चीज में बड़ा प्रभाव पड़ता है। जी जैसे वही आपकी दीदी बोलती है कि कोई भी शब्द आप बार बार बोलते हैं तो उसमें भी धर्म का भी प्रभाव मैंने बहुत है। आपकी बोली का, लैंग्वेज का, कुछ चीज का भी। वो जैसे जल रखने के लिए बोलती कि आप जो भी बोल रहे हो जल उस चीज को ग्रहण करता है। जैसे हमें भी जैसे हमारे गुरुद्वारों के गोल्डन टेम्पल के भी 20 जल में बनाया गया है। तो जल में स्नान करने से लोग बहुत रोग ठीक लोगों के बहुत हो जाते हैं, क्योंकि वो 24 घंटे वहां वाणी चलती रहती है तो उसका प्रभाव वो ग्रहण करता है वो तालाब सब। तभी बड़े बड़े तीर्थ स्थल भी सब जल के किनारे, एक तो स्नान करने के लिए, एक वैसे भी कि उस चीज को वो लोग जल्दी कैप्चर करते हैं। मतलब तत्व, वो जल तत्व उस ये शब्द वाणी को जल्दी धारण कर लेता है, उसका प्रभाव जल्दी पड़ता है। इसी कारण पवित्र स्थानों में या हमारे गुरुद्वारों में भी, जैसे गोल्डन टेम्पल में भी कई बड़े किस्से हैं कि वहां आप स्नान करोगे तो आपके बड़े से बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, जो मन में धारण करके। मेरे साथ भी हुआ था कि ये अब और कभी, आज सारा दिन इसी में चला जाएगा सारा टाइम। तो वो मेरे साथ भी हुआ वहां पर। मतलब आस्था में जितनी, मतलब धर्म से नफरत करती थी पहले, तो हाँ वो ये भी कुछ पिछला ही होगा कि अब मैं उतनी ही जुड़ गई। हाँ पर जी वो जोड़ा मुझे वही थी, सोल। वो गायत्री वाली। मुझे वो भगवान ने जैसे पता था कि इसको बुक से पसंद है तो बुक्स के थ्रू जुड़वाया, और वो हिंदू धर्म पसंद था तो हिंदू धर्म में जोड़ के मुझे जुड़वाया। तो मैं सोचती हूँ कि भगवान तुम्हारी भी अलग ही लीला है, वो तुम ही जानते हो। जी बिल्कुल, आपका जो सोल था वो अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसीलिए आप वहां नहीं जा पाए, क्योंकि आपका सोल इंडिया में रहना था। और अब लाख कोशिश अगला कोई भी कर लिया, आपको जाना नहीं था इंडिया से बाहर। आपके सोल को हर हाल में इसी धरती पे रहना था, इसलिए आप नहीं जा पाए, या गए भी होगे तो आ गए, लेकिन मतलब नहीं, आप। मेरे बच्चों ने भी बहुत बार ट्राई किया है। तो जी जी छोटा बेटा हंस देता है कि मैं कह पे मेरा नहीं बनता, सब कोई हंसते हैं। जी सब कोई कि अब मेरे बच्चे जने हुए, ये भी दोनों चले गए। मेरे सारे, जब मेरी शादी हुई थी दूर दूर रिश्तेदारों में कोई नहीं था। तो मैं कहा नहीं, मेरे भगवान के मैं लाडली हूँ ना, मैं ऐसे बोलती हूँ कि मैं यहाँ की भगवान की लाडली हूँ। तो वो बोलते हैं हमारे धर्म में इसी ग्रह में रह, वहां मत जा। मैं कहा वो मैं ज्यादा लाडली हूँ ना, उसमें भी थोड़े मतलब वही आ, मैंने घमंड की तरह इसके, मैं भगवान की ज्यादा लाडली हूँ तो इसलिए वो मुझे अपने पास रखना सकते, वो दूर नहीं भेजना चाहते, इधर ही बोलते रहो तुम, वहां जाके संस्कृति तुम्हारी बिगड़ जाएगी। तो ऐसे ऐसे बोल गए। मैंने पॉजिटिविटी जो अपनी को लानी है।
वो इस तरह से लाते। वही जैसे अब गोविंद भाई भी कल परसों शायद बोल रहे थे कि जीवन में पॉजिटिविटी मतलब जरूर होनी चाहिए, मतलब सही, तब वो चीज असर करती है। 20-22 साल आप मतलब ये कल्चर में रही थी, उसके बाद एकाएक 20-22 साल अभी आप उस कल्चर में रही है, अभी जिसमें हाँ, करेंट में रह 22 रही है। 23 23 साल में शादी हुई। अब जन्म के तो जो कुछ बचपन तो पता ही नहीं होता है। हाँ, वो 11 साल मान लिए, 10-11 साल मैंने 11 साल आपने जिया, वो वाला जो मतलब मैंने कहिए तो बिहारी बंगाली और पर जो वो ही ना कि हाँ जड़ों में है, वो जड़ों में मैंने पौधा वो जहाँ बड़ा हुआ है तो वो जड़ों में है। जी मतलब जैसे फट से लगता है मेरे मायके का है, जैसे वो उधर के है, एक दिल खुश हो। अब कभी बंगाली कहीं भी मिले तो मैं फट से शुरू हो जाती हूँ बंगाली बोले, तो मेरे बच्चे या बहू भी है अब, तो और भी मेरे रिश्तेदार, तो मैंने किसी की परवाह करती वहां फिर 5-10 उससे जबरदस्ती उससे बात, वो भी मेरे तरफ ऊपर से नीचे देख ही जाएंगे अभी ये अजीब सी लग रही है और बोल रही है। फिर मैं उनसे अच्छा से बोल के तो मेरा दिल खुश हो जाता है। तो फिर बच्चे की मम्मी अब खुश हो गई है। तो तो चौपाल दीदी। भोजपुरी थी, जी सामने में थे तो भोजपुरी थे, तो छोटे छोटे हम लोग खेलते थे तो वो भोजपुरी में ही बोलती, वो आंटी वो आती नहीं थी हिंदी, तो पूरी भोजपुरी बोल लेती थी मैं। अब थोड़ी सी शायद गड़बड़ा गई, या शायद बोलूंगी तो मैं पकड़ लूंगी। फिर वो दूसरी मैथिली भी थी, सारी तो बोलते इतना कुछ, मैं कहा हाँ इनकी मुझे सारी समझ में आती। तो अच्छा लगता, मुझे लगता है कि फट से अपना उधर के है, मेरे घर के ऐसे ही लगता है, तो अपनापन सा लगता है। अब आप एक दिन मैं आपसे वो योग में जुड़ी थी, पहले अच्छा। मैंने कपाल भाती, आपने भी तो बोला था कि कहाँ सब कोई लाइव हो और बताओ कहाँ कहाँ से, तब मैंने आपसे बताया था कि मैं लाइव हुई थी। जी जी, संजोग है कि आप उसी दिन आए थे जिस दिन हमने लोगों का परिचय जाना था। और खास हाँ, करके हमें लगता है कि उस दिन 2-3 ऐसे लोग थे जिनको मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो हैं कौन और कब से हैं। तो खास करके इसी वजह से मैंने वो इस दिन इंट्रो रखा था, मैं अपना देते हुए। वो और हुआ तो उस समय, अब हम अमृत पान किया ना, तो उसमें हमें 5 बाणियां सुबह पढ़नी होती, जो अमृत मतलब अमृत जो बनता है ना एक जल में, जी लोहे के कढ़ाई में, तो उसमें 5 बाणियां पढ़ते, वही वही मंत्र ही हुए हमारे मने, है ना। जी तो जी। मंत्र वो पढ़ते हैं जो, तो 1 घंटा लगता है उनमें, और फिर बतासे डालते फिर उससे अमृत बनता है। तो वो हमें रोज पढ़नी होती है रोज, तो 1 घंटा उसमें लग जाता है, और प्लस ये मंत्र तो मुझे शुरू से मैंने ऐसा पकड़ रखा है कि मैं फिर मंत्र भी आधा पौना घंटा लगाती हूँ, फिर स्नान भी, उठती हूँ 3 बजे। तो फिर योगा में थोड़ा टाइम कम मैंने मिलता है नहीं, बीच में मैंने बहुत कपाल भाती की थी 10 साल पहले, जब यही बंगाल गई थी तब मैंने कपाल भाती ये लोम विलोम ये सारा मैं करती थी तब पूरा। और बाद में शरीर बहुत मेंटेन किया था, ये जब से धर्म में लगी तो फिर ये छोड़ दिया, मतलब कम कर दी थी। फिर मम्मी बोलती तू ज्यादा दुबली हो जाती, ज्यादा ये हो जाती, फिर मैंने ये धीरे धीरे छोड़ दिया। पर मुझे जब भी जरूरत हो मैं करती हूँ अभी भी, कपाल भाती तो करती हूँ, और ये अनुलोम विलोम ये दो तो करती हूँ, या ओम का उच्चारण 7 बार और वो भस्त्रिका 3 बार, इतना कर ले। तो आप तो मतलब इतना कॉकटेल बना करके रखे हुए हैं कि मतलब किसी भी तरह का हो, जैसे गायत्री परिवार से या गायत्री मंत्रों से, फिर इधर का वैदिक मंत्रों का, उसके बाद अभी जैसे आपका अपना सिख धर्म के जो पूरे मंत्र है उसमें भी बहुत सारे ऐसे सिख लोग होंगे जो पूरा नहीं कर पाता होगा, जो 1 घंटा का आप जो वो अमृत, तो मतलब बहुत कम लोग ही इसको भी फॉलो कर पाते होंगे जिसे आप कर हाँ, पाते हैं। वही आज गोविंद भैया से बात हो रही थी तो मंत्रों पे थोड़ा चल रहा था, तो वो बोल रहे थे कि मैं कहा भी, वो मुझे बोलते कि कई मुसलमान भी हैं, सिख धर्म में भी सब सब हैं, मैंने बहनें सब जाप करती हैं। तो मैंने कहा कि जैसे अब मुसलमान घर में जन्म लेने से इसको बोलते हैं कि वो मुसलमान नहीं हो गया। जैसे सिख धर्म में कोई जन्म ले लिया, या हिंदू धर्म में ऐसे बोलते हैं हमारे, मतलब वो धर्म की बात है कि उसमें जन्म लेने से, अब डॉक्टर के घर में कोई जन्म लिया तो डॉक्टर थोड़ी उसका बेटा हो गया। बिल्कुल। तो ये डिग्री है, तो यही जो जिसने उस धर्म को फिर अपनाया, मतलब अब हिंदू है तो जैसे 5 वक्त मुसलमान नमाज करनी जरूरी है, तो सब तो मुसलमान नहीं कर रहे हैं। अब हिंदू है तो उसमें गायत्री में भी पढ़ा था कि उसको जनेऊ धारण करना, गायत्री वाले करवाते हैं ना, सब में जनेऊ धारण करवाते हैं, और टिकिया वो चुटिया जी जी, चुटिया चुटिया। रखनी जरूरी है। जी और ये 3 चीजें थी, और वो कि वो जो हम सिख धर्म में अमृत वेला होता है, सनातन धर्म में भी सुबह का जो अमृत वेला।
हाँ वो तो उस समय, ब्रह्म मुहूर्त। हाँ ब्रह्म ब्रह्म मुहूर्त, तो जी। ये जरूरी है। अब कई सुबह नहीं उठते हैं, मतलब एक चीज छोड़ो तो वो मुझे लगता है कि वो राउंड नहीं, सर्कल नहीं बन पाता है इसको, जो सर्कल बनना हो। यदि कहा है कि आप सूर्यास्त मैंने सूर्योदय से पहले ही जप करें या उससे पहले स्नान करें और उठे कम से कम, है ना, उससे पहले उठे, धर्म में जो सब धर्म में कहा गया है, यदि मुसलमान में भी सब में कहा गया तो ये जरूर अच्छी बात होगी जो सब धर्मों में कहा गया। तो वो हम लोग आजकल नहीं करते हैं ना, सुबह उठना ही लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। उससे ज्यादा ज्यादातर मुश्किल है जल्दी सोना दीदी। अब जैसे आप हिंदू धर्म में है तो उसमें आपने पता नहीं रखी है कि नहीं, वो चुटिया तो नहीं रखते हैं, कहाँ हिंदू धर्म में देखते हैं किसी को, देखते हैं नहीं रखते। तो है आपने रखी, मैंने देखी थी आपकी उस दिन योगा करते हुए। छुट्टियां, और ये मेरा ये जनेऊ हाँ है ना। और चुटिया अगर देखना है तो आनंद भैया अगर वीडियो मोड में आएंगे तो आपको चुटिया दिखाई देगा। तो मैं जैसे आप गायत्री का भी किसी को देखते हैं कि चुटिया रखी है, ये अरे जनेऊ धारण किया, तो मैं खुश हो जाती हूँ कि ये धार्मिक है, धर्म के राह, मतलब वो देखिए मुझे अपने लगते हैं। पूरे पूरे 16 इंच या 18 इंच अभी हो चुका होगा उनका। हाँ तो ये हिंदू धर्म में अब जो घर में जन्म ले लिया, जैसे डॉक्टर के घर में जो जन्म लिया तो वो डॉक्टर नहीं बना, ऐसे हिंदू धर्म घर में जो जन्म लिया वो हिंदू, मतलब ऐसे धर्म में बोला जाता है कि वो हिंदू नहीं हुआ जब तक उसने हिंदू का मंत्र के ही नहीं धारण किया, गुरु धारण नहीं किया, और गोविंद ये और कोई मंत्र उच्चारण नहीं करता। और वो मुझे लगता है कि ये है कि मतलब अब वैसे तो आम हो गए ना फिर, पता नहीं, अब ये अपनी अपनी राय है। बिल्कुल अब से, जो लेकिन सिख मुसलमान जी धर्म में ये है कि वो लोग यदि नहीं पा, हमारे में मतलब ये गुरु नानक ने वाणी में बोला हुआ कि मुसलमान मोम दिल हो, और उन्होंने किसी को धर्म बदलने के लिए नहीं कहा था। तो उन्होंने कहा कि हिंदू अपने धर्म में ही वो दृढ़ होवे और मुसलमान अपने धर्म को मैंने उसमें रहे, मतलब उस चीज को अपनाए। अब मुसलमान कितने हैं जो वो नमाज करते हैं या ये करते हैं, कोई कोई है। तो ऐसे ही सिख में है, आपने ये नहीं देखा कि सब कोई अमृत पान नहीं करता है, तो कोई कोई मतलब जो ये भी कुछ कर्मों का हिसाब होता होगा, जिसको भगवान ने खुद ही लगाना वही लगेगा। जी। तो मैं तो अपने खुद ही हैरान होती कि मैं, जैसे कोई भैया बोलते बहुत नक चढ़ी थी और एकदम बाजी पलट गई। मैं तो वही और देख जब रहा मैं हूँ। गायत्री भी करती तो वो आंटी मुझे बोलती थी कि तुम बड़ी स्पीड से जा रही, बड़ी खुश होती, पर स्पीड से भी जा रही हो और बड़ा अच्छा मतलब कर रही हो। तो पर मैंने सब चीज पकड़ती हूँ, मतलब अपना अमृत वेले भी उठना है, यदि कोई जाप करने के लिए भी कहा है वो भी करना है, मतलब सब चीजें अपनाओ। ये थोड़ी कि अब जैसे धर्म में है तो फिर यहाँ झूठ बोले जाओ, जैसे हमारे में कड़ा होता है कि ये ना, मतलब सब का महत्व है, तो वो सब चीजें अपनानी पड़ती हैं सब तरफ से, तब वो ज्यादा प्रभाव डालता है मुझे लगता है। अब अपने मन से जो अच्छा लग रहा है वो अपना लिए, जो अच्छा नहीं लग रहा वो अपना लिए, तो वो उतना। अब जैसे ही हमारे ये जैसे ये हम लोग बताते हैं कि गोविंद भैया बताते हैं ये कर लो, ये जीरा भून लो, ये धनिया इसका इसका बना के रस पी लो, आधा हम लोग करेंगे और आधा नहीं करेंगे तो वो प्रभाव नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल। वो उसका फल नहीं मिलेगा। जब हम पूरा करेंगे जो जो इन्होंने बताया तो फिर उसका रिजल्ट और तुरंत हमें निरोग होंगे। माता जी सादर आधा प्रणाम। एक जो मन, जी। प्रणाम। सादर प्रणाम माता जी, मैं आनंद शुक्ला सोनभद्र से। अच्छा, यहाँ से हमारे इधर ही आपकी हरियाणा, नहीं, सोनभद्र कहाँ पर है? सोनभद्र ये काशी के पास पड़ता है, काशी वाराणसी जो उसके पास पड़ता है, 100 किलोमीटर बनारस के पास। बनारस के अच्छा, पास। बनारस काशी से जाते से मैंने रास्ते से हमारी ट्रेन गुजरती थी। जी जी। पहले तो आपने जो चुटिया कहा, मेरी चुटिया दीदी देखिए इतनी बड़ी है, शायद महिलाओं का बाल इतना बड़ा नहीं होगा है। और मेरे बड़ी बेटे अच्छी लगी। मेरे बेटू का भी देखिए चुंडी भरपूर है, एकदम सीखा, इसको हम लोग सीखा बोलते हैं। हाँ, सिखा भी बोलता। जी। दूसरा आपने कहा जो मैंने अभी तक सुना, इससे ये एक अनुभव ये हो गया, जो धर्म धर्म यानी ये जीने की पद्धति, कला, कि हमको कैसे जीना चाहिए अच्छे ढंग से, हाँ, जीवन जीने की कला। कला है। तो इसको कहते हैं धर्म, और उसको हम लोग आपकी भाषा दूसरी चली जा रही है वो अलग विषय है। तो उससे हम लोग को ये मिलता है कि अपनी किस हिसाब से जीवन शैली को जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। और ये चीज बड़ा अच्छा लगा कि आपसे सुन के कि कम से कम उस अनुसार जुड़े और
उसी को अपना साथी मानते हुए उसके आगे बढ़ते चले, जीवन में कभी तकलीफ नहीं होगी। दूसरा, दीदी ने कहा अभी कि आपके 38 साल बाद या 40 साल बाद जीवन साथी जो मतलब धर्मपत्नी होती हैं उससे प्यार ज्यादा बढ़ जाता है। तो मेरा तो ये अनुभव है कि शायद अब उम्र घट गई है, अब 35 साल के बाद ही ये प्रक्रिया ज्यादा बढ़ने लगी है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। पहले हम लोग की लड़ाई खूब होती थी, लेकिन अब कम हो गई। अब एक दूसरे के नजदीक और हम लोग पहुंच रहे हैं। तो ये सब हमारे बाहर ही रहे ना, मतलब मेरे हस्बैंड शुरू से अलग ही रहे, हम लोग वो बाहर रहे थे। वो ठीक है, मैं वो अभी तो मोनिका दीदी ने कहा, मैं उसका बता रहा था। और सबसे बड़ी बात ये कि सब दीदी अरे माता जी, ये सब सोच पर निर्भर करता है कि आपको कैसे रहना है। एक बात जो अभी तक चल रही थी, गोविंद भैया ने भी कहा कि दिमाग का जो खेल है, दिमाग क्या खेलता है, दिमाग में जब तक आप उसको सेटअप नहीं करेंगे तब तक आप कुछ भी कर लो। आप कितनों धर्म गुरु को देखेंगे, गुरु भी ऐसे होते हैं जो गलत राहों पे चल देते हैं उपदेश देते देते। तो सब खेला सिर्फ दिमाग का है, और उसको आप कैसे शांत कर रखे हैं, कैसे उसको अपनी तरफ वो लगा के रखे हैं, उसको अपने एनर्जी में उतारते हैं। मंत्र को जैसे हम लोग सीख रहे हैं, आरती दीदी ने बताया, अब उसको अपने जीवन में उतारे ही ना, तो उस मंत्र को तो उसका अर्थ का अनर्थ भी होगा। तो सब उसका बस आशीर्वाद है प्रभु की। बाकी आपके चीज का ही है, अब जैसे गैस सिलेंडर या हर चीज का ही मतलब अर्थ का आना, यदि हम लोग कोई भी चीज अच्छे से, जैसे रसोई में ही था सिलेंडर, हम लोग जब छोटे छोटे थे तब सिलेंडर आया था, तो बोलते नहीं नहीं ये नहीं लेना, लेना घर में फट जाएगा, ये हो जाएगा, आग लग जाएगी। तो धीरे धीरे अब देखिए सब घर में सब शुरू से हो गया। अब छोटे छोटे थे तब बड़ा अजीब सा लगता कि हर चीज में अब बिजली है, उसका यदि गलत यूज करोगे तो उसी से अब इधर ही हुआ, एक हफ्ता हुआ किसी का करंट लग के जवान ही लड़का 22 साल का डेथ कर गया, कल ही बाकी मुझे पता लगा। तो ये हर चीज का मतलब। जी 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 माता जी, बाकी मैं गोविंद भैया का तहे दिल से साधुवाद धन्यवाद भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये नए नई चीजें बहुत ला ला के दे रहे हैं, जिससे हमको लग रहा है जितने इसमें परिवार सुन रहे हैं अभी, जैसे इसमें जुड़े हुए हैं 118 लोग, इन लोगों का जो सुन रहे हैं, ये हम लोग के बीच में एक ऐसे बंधन से बंध गए हैं। इसका श्रेय गोविंद भैया का जाता है, जिससे सबको कम से कम अनुभव मिल जा रहा है और इससे हम लोग को सीख ले रहे हैं। अन्यथा ये जीवन व्यतीत करते जब हम 40 50 60 के ऊपर जाएंगे तब जाके ये अनुभव आएगा। तो इसमें गोविंद भैया को बहुत बड़ा श्रेय है। और ये अभी नए नए चमत्कार देखिए कितने हैं। अभी तो महेंद्र चाचा को लाए थे तो हम सोचे साला ये तो बहुत अच्छी चीज आ गई, उसके बीच में आ गई मंत्र चिकित्सा। अब आज का अनुभव देखिए तो और आनंद आया। अब आगे देखिए क्या क्या होता है। बाकी ठीक है, अब आगे वही कि जितने मतलब अलग अलग, गोविंद भैया जी अब बोलेंगे। बहुत बढ़िया। आप माता जी आपका, दीदी, मैं चाहूंगा कि आपके उम्र के आसपास की एक माता जी हैं, दीदी हैं, उनकी राय ले लेते हैं। आपको सुनने के बाद उनकी क्या राय है। मीरा मित्तल दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। धन्यवाद। वंदे मातरम दीदी। आपकी जीवन तो एक प्रेरणा के रूप में है। धर्म का सहारा लेके आपने हमेशा आगे बढ़ा, और ऐसे ही लोगों का भैया ने इधर इकट्ठा किया है जो इस तरह की प्रेरणा चाहते हैं। बीच बीच में मेरा कुछ कुछ छूट गया था, पूरा नहीं सुन पाई मैं, बीच में फोन आ गया था। लेकिन ये चीज समझ में आ रही है कि आप सनातन धर्म और अ, सिख धर्म दोनों के बीच का अंतर काफी छोड़ दिया आपने, और उस चीज को मैं बहुत मतलब पूजती हूँ। कुछ भजन जैसे आप लोगों के होते हैं वो भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उसका मीनिंग जैसे आपको मालूम होगा, ताती वाव ना लगई, पार ब्रह्म सरनाई। चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई, कि हमारे चारों तरफ भगवान राम की एक लकीर, जैसे वो लक्ष्मण ने खींच दी थी तो उसके अंदर रावण नहीं जा सकता, तो वही उसी को यहाँ दृष्टांत दिया गया कि राम कार, कार मतलब लकीर, राम की खींची हुई, मतलब लक्ष्मण वाली खींची हुई जो राम की जी लकीर थी, तो उसके अंदर आपको कोई दुख नहीं जी जी।
छू सकता है। हाँ, तो मुझे जैसे लगता है कि मैं अपने धर्म तक क्यों सीमित रहूं, अगर किसी भी धर्म में कुछ अच्छी चीज है तो उस चीज को सीखना चाहिए। और दरअसल देखा जाए तो भारत के अंदर जितने भी धर्म है वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे आपने बोला ना, ब्रह्म मुहूर्त और अमृत बेला, दरअसल सारी चीजों में ओमकार को भी आप देखो तो किसी भी तरीके से मतलब वो एक ही दिखाई पड़ता है। और दुख सुख सबकी जिंदगी में बहुत सारे आते हैं, ये तो हर हाँ, बहन को, हर माँ को मालूम है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि हाँ दुख सुख दो एक कपड़े मानुख पहरे जाए, मतलब दुख सुख कपड़े हैं दो प्रकार के, हर एक जी मनुष्य ने इसको पहना ही है। दुख और जी सुख सबके सबके जीवन में दुख सुख दो एक कपड़े मानुख पहरे जाए। तो हर जी एक के जीवन में दुख सुख, कोई अमीर हो गरीब हो, ये सबके दुख सुख सबने भोगना है, कोई हिंदू हो मुसलमान हो या सिख हो या जी, जो भी हो। उससे कुछ फर्क वो नहीं तो पड़ता, बस राहें कह नहीं बताई गई सकते। हैं, वो तो जी राहें बताई गई हैं, भगवान ने तो एक जैसे ही भेजे, लास्ट में वही है, मेन पॉइंट वही है। हमें जी बताया गया है कि वो जो मेन है, मतलब वो एक है, मतलब भगवान जी जिसको जी। बोलते हैं एक ही है। तो वो हाँ रास्ते हैं कि एक रास्ते में ऐसे बोलते हैं ना, भीड़ ज्यादा हो जाएगी, तुम दिल्ली में इस रास्ते से आ जाना, तुम द्वारकापुर से, मुझे दिल्ली का इतना पता नहीं कि कहाँ कहाँ से आ जाना, हमारे चंडीगढ़ में ही है। इस्तारा जी, पहनना हो तो हम लोग बस कोई अपने अलग अलग कर्मों रास्ते से से। चले जाते हैं। जी ऐसे ही अपने है कर। कि एक सिख का रास्ता है, एक हिंदू का, सबका पहुंचना सबने एक ही जगह है, वो अलग अलग जी रास्ते बताएं कि एक ही रास्ते में भीड़ नहीं हो जाए, और हमेशा फूल एक जैसे अच्छे नहीं लगते, तो भगवान ने एक मौज है, अलग अलग फूल बनाए, और जो मेन है वो ब्रह्म एक ही है। अलग अलग जी रास्ते जाएगी, तुम इस मंत्र से ऐसे रास्ते से ऐसे जाओगे तो जल्दी पहुंचोगे, तुम बस से जाओगे तो ऐसे वहां खड़े हो ना, ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे चारों धर्म है, सारे जितने भी धर्म है, और पहुंचना मेन एक ही है, ठीक है। एक ही पास जो और मेन समय के साथ आप में जो हेड, वो एक परिपक्वता ही, आई, और अपने अपने उससे भी ये शिक्षा मिलती है कि भी समय के साथ सब में आती है परिपक्वता। बचपन में तो बचपना ही रहता है सबके साथ। शायद संदीप दीदी की नेट खत्म हो गया किसी कारण से, वो लेफ्ट हो गई। नेट, हाँ जी। हाँ, किसी कारणवश कोई त्रुटि हो गई होगी, या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा, बैटरी चार्ज नहीं होगा। जी जी धन्यवाद। तो आज हमें संदीप दीदी की जीवनी से बहुत कुछ सीखने और जानने को मिला। तो मैंने इनकी कहानी बहुत पहले सुन रखी थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि इनकी कभी बात मैं सबको कराऊं। और संजोग ऐसा देखिए, कुछ ऐसे हादसे, मतलब पति इंग्लैंड अमेरिका में, पत्नी यहाँ, और दोनों विपरीत विचारधाराओं के, और इन्होंने उस परिस्थिति में अपने दोनों बच्चों को संस्कार दिए। और संस्कार भी ऐसा कि एक बच्चा, दोनों बच्चे बाहर रहते हुए आखिरी में आ गए इंडिया, एक बच्चा इंडिया आ गया। और दूसरी बात, जहां आज बच्चे शादी करने को तैयार नहीं होते, कि हमें कैरियर बनाना है, इनके घर में उनके बेटे की शादी 26 साल की उम्र में हो गई आज के समय में। और खास करके सुखी संपन्न परिवारों में तो और ज्यादा दिक्कत है देर से शादी करने का। ठीक है, इस तरीके से दीदी से बहुत कुछ सीखने को जानने को मिला। उसके बाद जो पुरानी परंपराएं कही गई कि बेटी डोली जा रही है, अर्थी आएगी, जी ये बात दीदी के मुख से सुन के दोबारा हमें, और मैं जैसा देख रहा हूँ कि आनंद भैया थोड़ी सी चीखें मार रहे हैं। क्या हुआ भैया, खैरियत है? माइक अनम्यूट कीजिए। सब बढ़िया है भैया। वो अंगूठे में एक नहसूत टाइप का एक जो भी हुआ होगा, स्वेलिंग हुआ है, पका होगा, वो टपक रहा है, हमको इसको करने दीजिए जो हो रहा है, और कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं, अभी जहाँ पे भी हैं मुझे तो नहीं लग रहा कि आप घर पे हो। आज तो मुझे घर पे, बाहर दिख रहे थे। घर घर पे आ पे? गया भैया। अच्छा, घर पे आ गए। तो गुनगुना घी करके रुई भिगो के उस रुई को उस पे रख के पट्टी कर दीजिएगा। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इसको इसी तरह छोड़ दूं, देखूं कितने दिन तक रहता है। तो फिर अपना स्वमूत्र गरम गरम उस पे गिरा दीजिए, गरम गरम कर घी रहा हूँ, पे गिरा दीजिए। कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। ठीक है, क्या ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। हाँ। अच्छा, एक चीज और भी है ना, ये मैं भूल गया था कहना।
सबको सब कुछ मिलता नहीं है। जैसे अभी पुस्तक पढ़ने की बात है ना, मेरा शौक तो बहुत है, लेकिन मैं जैसे पुस्तक खोलता हूँ तो 2 मिनट से 5 मिनट के बीच में वो सुंदर नींद आती है ना, पूछिए मत। मैं नहीं पढ़ पाता। मैं भी भैया किताबों को ये इसलिए पढ़ाई से पढ़ता मैं भी किताबों को ये इसलिए भी पढ़ता था कि नींद आ जाती थी। ये सबके साथ है भैया, किताबों से पता नहीं नींद की क्या दोस्ती है। नहीं, अभी है दीदी ना, मेरी श्रीमती जी हैं, इनको नहीं है, ये तो रात भर कान पढ़ना और पढ़ेंगी ये। हम लोग का 36 में एको गुण मिलता नहीं है, इसीलिए। भैया जी आज ये बात मत कहो, आज तो संदीपनी दीदी के सुनने के बाद गुण का कोई महत्व ही नहीं है, कितने गुण मिले कितने ना मिले कोई मतलब नहीं होता। तो इसीलिए तो मैं बताना दीदी का अपना मैं पूरा अनुभव घर से ही सीखता हूँ, और बहुत सुंदर पूरा एग्जाम्पल मिल जाता है। अगर इंसान ध्यान से देखे तो अपने घर में ही अपने शरीर से मतलब सारी उसको जानकारी मिल जाती है, उसको जो चाहिए। हर घर की वही कहानी है, कोई कहता है कोई नहीं कहता। जी जी। नहीं भैया जी, आज एक सीखने के लिए बहुत अच्छी बात मिली कि चाहे पूर्व पश्चिम हो जी तब भी जीवन ऐसा होता है रंगीन। पूर्व पश्चिम में तो और रंगीन होता है। जी जी। हाँ जी। चलिए अब समय इसलिए हो गया है समापन की ओर। आज की चौपाल काफी मेरे प्रयास के अनुसार मुझे लगता है कि जो मुझे दीदी से बात करते हुए महसूस होता था, काफी व्यस्त रहती हैं क्योंकि ये सारा दिन धार्मिक कार्यों में उसमें रहती हैं तो व्यस्त रहती हैं। लेकिन आज उनका फोन आया तो बात करते हुए जो अच्छा लगा, मैंने कहा दीदी चौपाल में अगर जुड़ी तो आज उनकी बात सबके साथ सबके सामने, क्योंकि अनुभवों से बड़ी कोई चीज नहीं है। पुस्तकें आपके अकेलेपन का साथी है, आपका हर हाल में साथी है, हर वक्त का साथी है। अभी बहुत सारे भाई बंधु मेरे को पर्सनल में मैसेज करते भैया आपकी लिखी हुई किताब कब आएगी। मैंने कहा मैं किताब तो तब लिखूंगा ना जब खाली बैठूंगा। भाई 90 80 साल की उम्र के बाद क्या करूंगा, अभी तो चलता फिरता हूँ तो इधर उधर दौड़ धूप के समाज जमीनी काम कर लूं। क्योंकि ये बात डॉक्टर एक हैं, नाम उनका थोड़ा टेढ़ा है, मैं पढ़ के बताता हूँ। डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत ऐसे करके नाम है। ये अपने अनाथ पैदा हुए थे। पता नहीं। इनके जीवन की जो सबसे बड़ी कहानी, इनकी जीवन की कहानी से एक ही चीज सीखने को मिला था कि पूरे जब तक इनका जीवन हाथ पांव बढ़िया चलता था तब तो इन्होंने किया काम, और उसके बाद काम किया लिखने का। तो जब कोई नहीं आता साथ में बुढ़ापे में, तो वही उस वक्त का समय किस काम आएगा, लिखने का काम आएगा, तब लिखेंगे। उस टाइम में लेखक बनो। ठीक है, तो अभी इकट्ठे कर रहे हैं अनुभव, बाद में उन अनुभवों को लिखेंगे लिखने के लिए। उस समय चौपाल नहीं था भैया, इसलिए लिख पा रहे थे। हम तो भैया वो भी, हाँ ये बात सही है, हम तो अब 11 बजा देंगे यहीं पे, 10 बजा देंगे जिस दिन हम हमें लोग लगा यहाँ गोविंद भैया को आज नींद कम आ पूरे रही है, हम तो एक लगे घंटा रहेंगे। पूरे 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा पूरा भारत एक जगह, ये दुर्लभ चीजें हैं। और वह भी एक मानसिकता के, क्योंकि अगर एक मानसिकता के नहीं होते तो बात तो 2-3 ही लोग कर रहे थे, बाकी 114 लोग, मैंने अभी 114 है, यानी कि लगभग 125 लोग सिर्फ और सिर्फ सुन रहे थे। और वह भी आप बीती, मैंने बस अपना चल रहा था, कभी बिहार है तो कभी बंगाल है तो कभी चंडीगढ़ कभी अमेरिका, तो सिर्फ लोग सुन रहे थे, यानी कि सेम विचारधारा के लोग, एक सोल मैंने सेम प्रकृति के लोग एक जगह जमा है, पूरे भारत के चुन चुन के अलग अलग समुदाय से हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है ना, अलग अलग विचारधारा के नहीं है, सिर्फ ये इतना कि विचारधारा एक है। सब कुछ अलग है, हाइट से लेके वेशभूषा से लेके खान पीन से जो है, लेकिन विचार एक है। तो उन विचारों पे लाने का तो मतलब कहूंगा जरूर कि गोविंद भैया का बहुत बड़ा योगदान है कि उन विचारों को सब एक जगह रखे। जैसे विचार तो एक है, जैसे है ना कि हम लोग राजीव दीक्षित जी का वो कर रहे हैं, तो उनके विचारों को लेकर के आप चल रहे हैं, लेकिन उनके मैंने उसके बाद आप, मैं तो कहूंगा कि आप है जो इसको जमा करके रख रहे हैं। बाकी तो वो चल रहा था, लेकिन हो क्या रहा, बिखर जा रहे हैं लोग,
तो बिखरने में और अकेले हो जाने में ना धीरे धीरे जो जिस पे हावी होता है, जैसे अगर कर्म हावी हो गया, किसी को आर्थिक दिक्कतें की हावी हो गया, तो वो धीरे धीरे सामने वाले के माने सिलेंडर बोल जाता है क्योंकि चाह करके भी वो अपनी इच्छाओं पे नहीं करता है। लेकिन अगर ये 1 घंटा भी अगर साथ होता है ना, तो उसको पीछे से बैक सपोर्ट रहता है, अगर तुम आगे चलो ना, है ना, जैसे कुछ लगा रहे कुछ नहीं, गोविंद भैया है ना, चलो कुछ हो जाएगा। जैसे अभी किसी की तबीयत खराब होता तो मतलब जब पहले था कि बहुत मैंने सोचते थे कि कुछ बताऊं क्या करूं, पता नहीं बताऊंगा ठीक होगा कि नहीं। अब लगता है कि पहला झटका तो बता दो, दूसरा झटका होगा तो ऊपर से ट्रांसफार्मर से टोका फंसा के ले लेंगे। मतलब एक कॉन्फिडेंस में इतना जरूर रहता हूँ कि पहला नंबर तो जो आया, क्योंकि मैं जो है वो 220 के बाद जैसा हुआ तो थोड़ा बहुत किताब से लेके 440 लूंगा, नहीं तो अंत में तो फिर ट्रांसफार्मर से जोड़ ही दूंगा। मतलब इतना मतलब लगता है ट्रांसफार्मर पावर ग्रिड से ले लूंगा, फोन कर करके पूछ लूंगा, वहां से कनेक्ट कर दूंगा, जोड़ दूंगा। अब तो मेरे पास 3 3 फेज है, गोविंद भैया है, महेंद्र भैया है, मोनिका दीदी है, ने तो तीनों से 3 3 फेज से ले लिया करूंगा। चौथा तो जैसे मंत्रों का है, अभी जस्ट वो जो आपका हम लोग जब उस दिन सुनाए थे ना, ये आपका 7 वचन, तो वो जो पंडित जी थे वो अभी आए, बोले कि अरे आप तो मैं जो लिख के दिया आप वो उसको पढ़ दिए, पहले बताते तो मैं उसको थोड़ा और शब्दावली को चेंज करते। हम के इसमें क्या लगा, फिर शब्दावली चेंज करके दीजिए ना, हम तो डेली बोलने का मौका मिलता है। शब्दावली चेंज करके, अब मैं उनको बोले कि शब्दावली चेंज करके एक दिन आप ही आइए, क्योंकि शब्दावली के साथ साथ भाव जो है मैं देखना चाहूंगा कि आपका उच्चारण का भाव कैसा रहता है। क्योंकि जब सब लोग जो लिखते हैं उनका भाव सामने का एक्सप्रेशन अलग हो जाता है, लिखने वाला अगर बोल दे ना तो वो चार चांद वाली बात होती है यार। कोई कविता लिख दे या कोई कुछ लिख दे, जो लिखा है अगर वो खुद सुना दे तो मतलब मजा आ जाता है, उसका सब मतलब दूसरा नहीं हो पाता। तो मैं तो ये कहूंगा कि सबको जोड़ करके गोविंद भैया आप जो रख रखे हैं, तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सभी लोग अलग अलग जगह से रखे हैं। जी भैया। जी, संदीप दीदी ऐसे आ गई है दोबारा, लेकिन मैं जाते जाते संदीप दीदी को बंगाली बहन से बात करा देता हूँ। नीतू महेश्वरी दीदी, नीतू महेश्वरी दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए जरा, दीदी को बंगाली में बात कर लीजिए, उनके पुराने दिन याद आ जाएंगे। हाँ जी भैया। संदीप कौर दीदी हैं, ये बंगाल में चितरंजन में पली बड़ी हैं, पैदा हुई हैं। तो आप इनसे जरा 2 शब्द बात कर लीजिए तो उनको अपने बचपन की बंगाली भी याद आ जाएगी। কোথায় আছেন দিদি? মুখটা দেখি একটু। আমি এখানে চিত্তরঞ্জনে জন্ম হয়েছিল, এখন চণ্ডীগড়ে। আচ্ছা আচ্ছা, আমার জন্ম তো কার্শিয়াং, আপনাদের? আমার জন্ম চিত্তরঞ্জন, আসানসোল কাছে আছে চিত্তরঞ্জন। হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, এখন এই ওখানেই আছেন কি আপনি? আমি এখন চণ্ডীগড় पंजाब में तो चंडीगढ़। আচ্ছা, ওখানে শিফট হয়ে গেছেন কি? না, কি ওইখানে কি করে বাবার পাইলেন, বাড়ি, কি করে ওইখানে এখানে বাবা চপালের লিংক পাইলেন? এই এইটা গোবিন্দ স্যার থেকে না, আমি 2 বছর হয়ে গেছে তার সঙ্গে আমার জানাশোনা হয়েছিল। দেখ, বাহ, কোন মানে কি মধ্যে কানেকশন কানেকশন কি 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 দিয়ে হইলো? फोन फोन थ्रू ये राजीव दीक्षित को শুনতে थे ना, मैं भी রাজীব দীক্ষিতকে আমি ভালো লাগতো, ওর কথাবার্তা সব আমাকে ভালো লাগতো, তো ওই 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 থ্রু হয়েছে। যখন আচ্ছা রাজীব আচ্ছা, সবাই দীক্ষিতকে আমি ওই তো, শুনতাম হ্যাঁ তো হ্যাঁ। ভালো লাগছে, তো তখন এনার লিঙ্কটা খুলেছে, তখন আমি এনার সঙ্গে भैया मेरे को भी ले लिया करो, मैं भी बंगाली है। अच्छा। বেশ ভালো। ये और দিদি बंगाली আসি, दीदी हैं। আইয়ে আইয়ে আইয়ে। আমিও বাঙালি। হ্যাঁ আরে বাড়ি এখানে অনেক অনেক অনেকগুলা আছে বাঙালি। হ্যাঁ, আমি পাঞ্জাবে থাকি, পাঞ্জাবে আমিও। কোথায়? বাবা সবাই আমি পাঞ্জাবে শিফট করে অমৃতসরে, নিয়েছে, অমৃতসরে। ও, আচ্ছা। সবাই বাঙালি আমি পাঞ্জাব চলে গেছে নাকি? হ্যাঁ, হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমরা, আপনি তো আসানসোলে, আমরা শিয়ালদা। ও বাবা, না, কলকাতা गजर सब बिकनी शुरू हो रखी है मेरे मुंह से।
যখন ছোট ছিল তো মানে অনেক মেয়েরা বলছে আমার বন্ধুরা কি আমরা পাঞ্জাবির সঙ্গে বিয়ে করব, কি জানি পাঞ্জাবি আর বেঙ্গালি আচ্ছা কানেকশন। আচ্ছা, বাঙালির সাথেই বিয়ে করেছি, বিয়ে আমার বাঙালির সাথেই হয়েছে। না আমার কত অনেক ফ্রেন্ডের হয়েছে, মানে ও বেঙ্গলি, এখানে চণ্ডীগড় আছে, ও আচ্ছা বেঙ্গলি আচ্ছা, আর ওর হাজব্যান্ড পাঞ্জাবি। দিদি অমৃতসরে এখানে আসলে ফ্রেন্ড বলতে আসবেন, হ্যাঁ অমৃতসরে আসলে আসবেন। না আমার সব রিলেটিভসরা অমৃতসরের ডিস্ট্রিক্টে, আমার শ্বশুর বাড়িটা বি ওইখানে। আচ্ছা আচ্ছা, তাহলে मतलब আসবেন আমাদের এখানে, আসবেন, হ্যাঁ আমার अरे ফোন করবেন। গোল্ডেন টেম্পলে তো মেন অমৃতসরে, ওখানে আমরা যাই। হ্যাঁ যাব, ঠিক আছে। কোথায় অমৃতসরে আসলে কোথায়? আমরা জরুর আসবেন আমার কাছে। ঠিক আছে। সবাই এক জায়গায় ভিড় হবে সবার, একদিন এক জায়গায় হ্যাঁ ভিড় হ্যাঁ হবে হ্যাঁ সবার। ঠিক আছে, হ্যাঁ জরুর, হ্যাঁ। কোনো অনুষ্ঠান করবেন গোবিন্দ ভাইয়া তো ওইখানে সবাই আমরা। অনুষ্ঠান একটাই আছে দিদি, রাজীব ঠিক দীক্ষিতের হ্যাঁ, জন্মদিনে অনুষ্ঠান আছে, তখনই সব সঙ্গে ভেট হবে। ঠিক बाकी আছে सारे ঠিক আছে। बाकी सारे चले जाएंगे वो भैया जी, बाकी जितने जुड़े हुए सब बोलेंगे आज तो अलग ही हो गया। अरे बंगाली बोल आज गया, अरे मौका सॉरी। मिला है। अब तो हमें खाली बाकी रह भोजपुरी बोले लगी। हमें उतना देर से शुद्ध हिंदी बतिया रही है ला, हम भोजपुरी बोले ला छोड़ दिलियन। तो ना दीदी बात के भोजपुरी मगही बतिया ले के ले। ना बात ऐसा बाकी सब बुझा था। अब तो भैया बालो छह से यहाँ पे बालो छह से ये ले वाला, अब जो आप बोल रहे थे बतियाने वाली ए, ले भा, आने भाई लगी। भैया और की उसके दौलत है, बाद अब भैया की दौलत है, पंजाबी। इतना स्माइल कर रही हूँ मैं, इतना स्माइल कर रही हूँ भाई, भैया के लिए, भैया का देना है ये। अब पंजाबी माता जी थोड़ा थोड़ा तुसी पुसी और आने दो अंदर, घुसा दो देखी जाएगी। नहीं सचमुच है, भैया के लिए है इतना हंसना, इतना सब कुछ, इतना मतलब अच्छा जिंदगी, मतलब जब से जुड़े हैं ना, ये भैया के लिए है खाली। नहीं ये चौपाल में अब जिस दिन से मैं रोज ही अच्छा, देखती हूँ आनंद भैया को भी तो आते हैं। कल मैं भरवाज गुरुद्वारा में को रात गई हुई थी तो भैया, मेरा वहां से भी ध्यान था चौपाल में कि मैं चौपाल अटेंड आरती नहीं दीदी का कर रही। मंत्र मेरे को तो बोल रहे हैं मंत्र क्या देखा, मैं मतलब मंत्र तो दिखा ही नहीं मेरे को, भैया चेहरा और आरती दीदी का चेहरा ही दिखे मेरे को। मंत्र उनके नहीं नोट किया आपने? नहीं अच्छे अच्छे मंत्रों की अपनी बड़ी महत्ता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, और चौपाल को बहुत बहुत शुक्राना भाई, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का प्यार, आशीर्वाद, अनुभव इसी तरह से मिलता रहे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये जिस लिंक से चौपाल चल रही है, इसी लिंक से सुबह 5 बजे योगाभ्यास और इस सुबह दिन में 11 बजे नारी सुरक्षा, जो 2 शब्दों से बना एक विचार, नारी सुरक्षा 2 शब्दों से बना एक विचार, एक उत्पाद के साथ, और उत्पाद है माँ बहन बेटियों के जीवन में उपयोग होने वाला सैनिटरी नैपकिन, एक घरेलू बचत व्यवसाय के प्लान के तहत। इसके साथ ही साथ मुख्य उद्देश्य हर परिवार को, ज्यादा से ज्यादा परिवारों को स्वास्थ्य रक्षक बनाना। स्वास्थ्य रक्षक किस तरीके से बनेंगे, हम एक दूसरे से मिलकर सीखेंगे सुबह 11 बजे की मीटिंग में, और घरेलू बचत व्यवसाय। तो मिलते हैं कल सुबह 5 बजे योगाभ्यास, 11 बजे घरेलू बचत व्यवसाय और रात्रि 8 बजे चौपाल में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत, जय वंदे राजीव। मातरम।